इश्क अहमद का इर्तका देखो, मैं खुदा की नज़र में रहता हूँ। इंतहाई काबिल सद एहतराम व ताज़ीम ज़िक्र खैरुल बशर में रहता हूँ, खुशबुओं के नगर में रहता हूँ। इश्क अहमद का इर्तका देखो, मैं खुदा की नज़र में रहता हूँ। इंतहाई काबिल सद एहतराम व ताज़ीम हज़रात अकाबरीन उलमा कराम, बुजुर्गान मिल्लत, शुरफाए उम्मत, नौजवान दोस्तों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बहुत बड़ा करम और एहसान है कि जिस खालिक के कायनात ने इस दौर पर फितन में हमें आका मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते बबरकात के ज़िक्र खैर के सदक़े यहाँ मिल बैठने की तौफ़ीक़ अता फरमाई। दुआ फरमाए इलाहुल आलमीन इस ज़िक्र खैर के सदक़े हमारे घरों में बरकतों का और हमारी नस्लों के हक़ में हिदायत का फ़ैसला फरमा दे। नज़रिया साज इस मरकज़ के प्लेटफॉर्म से हज़रत अक़दस नुमानी साहब की दुआओं के साए तले अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के खुसूसी फ़ज़ल व करम से एक मरतबा फिर आप हज़रात की ज़ियारत का और आपसे मुखातिब होने का शर्फ हासिल हो रहा है। महीना रबीउल अव्वल का है। मुल्की और बैनुल अक़वामी हालात इमामुल अंबिया अलैहिस्सलाम की ज़ात के साथ खाली मोहब्बत नहीं, इश्क और इश्क से बढ़कर जनूनियत का इजहार करने का हमें सबक दे रहे हैं। और आज फिर वही अमीर शरीयत रहमुल्लाह की आवाज़ फिजाओं में गूंज रही है कि आका मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए अक्लों को जवाब दे दो, नबी की ज़ात के लिए दीवाने बन जाओ, अल्लाह दुनिया आखरत की कामयाबियों को आपके कदमों में ढेर कर देगा। हर साल आने वाला रबीउल अव्वल का महीना हमें इस बात का एहसास दिलाता है कि ये उम्मत लावारिस नहीं है, बल्कि हमारा ताल्लुक उस अजीम ज़ात के साथ है कि जब 1.25 लाख अंबिया अपनी ज़ात का सवाल बुलंद कर रहे होंगे तो मदनी करीम की ज़बान अक़दस पर उस घड़ी भी अगर नारा होगा तो उम्मत की फलाह का होगा। और उस मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़िक्र खैर किसी महीने और साल की हुदूद क़ुयूद का पाबंद नहीं है, बल्कि ज़ाते खुदा के बाद इस कायनात में जिस ज़ात के नाम का नारा गूंजा है वो नाम मोहम्मद मुस्तफ़ा का है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और इस ज़माने में ज़िक्र उसी का होगा जो मदनी करीम के ज़िक्र की माला को जपेगा। इस ज़माने में नारे उसी के लगेंगे जो आमना के लाल की नामूस के नारे को बुलंद करेगा। इस ज़माने में नाम उसी का होगा जो आमना के लाल के लिए अपने नाम को, इज्जत को, नामूस को कुर्बान कर छोड़ेगा। इस ज़माने में ताजदारी उसी को मिलेगी जो मदीना की गलियों की दरबानी को कबूल कर लेगा। और इस कायनात में हयात जाविदानी उसी को मिलेगी जो पैगंबर के नाम पे अपनी जान को कुर्बान कर छोड़ेगा। इमामुल अंबिया नबी मुबारक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस और पाक पैगंबर की नामूस का मसला ये कोई वक्ती हादसाती नहीं है, बल्कि आमना के लाल की ज़ात और पैगंबर की नामूस का मसला इस उम्मत के ईमान की इकाई है। इस उम्मत ने 1400 साल की तारीख में अगरचे कई जगह पर
कमी कोताही का शिकार हुई, लेकिन एक मसला ऐसा है जिस पे इस उम्मत ने रत्ती भर कभी गफलत का मुजाहरा नहीं किया, और वो पैगंबर की नामूस के तहफ़्फ़ुज़ का मसला है। और आका मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस के हवाले से तारीख इस बात की गवाही देती है कि मुसलमान आमाल के लिहाज से बेअमल तो हो सकता है, लेकिन नबी पाक की ज़ात के लिहाज से मुसलमान ने बेगैरती का इजहार कभी नहीं किया, बल्कि मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत और इश्क, ये वो सरमाया है जो अल्लाह ने इस उम्मत के हर फर्द को अता किया है। वो साहिबे मिंबर व मेहराब हो तब भी, वो आम दुनियादार हो तब भी। और एक बड़ी मिसाल है उर्दू जबान के उस शायर की जो शराब का बला दर्जे का रसिया था। किसी होटल कैफे में बैठा, जाम पे जाम पिया, पिलाने वालों ने पिलाया, 2 बोतलें चढ़ा गए, होश जाता रहा, और खलाओं में परवाज जब करने लगे तो ऊपर नीचे की मारने लगे। उनके इस ऑल फॉल बकने के दौरान किसी ने उनसे सवाल कर दिया कि मिर्जा गालिब के बारे में क्या राय है। का नाम बड़ा है लेकिन शायर कोई ऐसा काम का नहीं था। किसी ने कहा मीर तकी मीर का शायरी करता है लेकिन कहीं कहीं पर कमी कोताही रह जाती है। किसी ने कहा मीर दर्द के बारे में क्या कहते हैं कि अगर वो आज आ जाए तो मैं उसे अपने शागिर्दों की लाइन में भी बिठाना बर्दाश्त नहीं करता। जब सवाल करने वालों ने देखा कि किसी को खातिर में नहीं ला रहा, तो एक बदबख्त ने आगे से सवाल ये कर दिया कि गालिब तकी मीर दर्द तो किसी पाए के नहीं, ये बताइए आमिना के लाल के बारे में क्या कहते हो। जो सुना मदनी करीम का 2 बोतलें शराब की चढ़ाने वाला शराबी फौरन बोतल को उठाया, मेज पे मारा, बोतल तोड़ी, सवाल करने वाले से कहा बदबख्त आदमी तू चाहता क्या है कि मैं नशे की हालत में मदनी करीम के दामन को छोड़ दूंगा। का खुदा की कसम दुनिया आखिरत में यही नाम मोहम्मद तो सहारा है। फिर हालत ये थी, सवाल करने वाला भीगी हुई बिल्ली की तरह दौड़ रहा था, शराब पीने वाला बोतल टूटी हाथ में पकड़े पैगंबर की मोहब्बत का इजहार यूं कर रहा था, और फिर उसी रोते हुए अंदाज में एक नात लिखी, कभी ए नसीमे सहर तेरा जो गुजर हो दियारे हिजाज में, तो जाके मेरा सलाम कहना हुजूर बंदा नवाज में। ये वो जाम है मोहब्बत का जो अल्लाह ने इस उम्मत के बड़े बड़े लोगों को अता किया। और अगर हम तारीख के पाकिस्तान का मुतालिया करें तो बल्कि क़याम पाकिस्तान की बुनियाद बनने वाला वो मुकद्दस लहू है जिसे दुनिया गाजी इल्मुद्दीन के नाम से जानती है। गाजी इल्मुद्दीन से लेके गाजी मुमताज कादरी तक आप पूरी तारीख पढ़ लीजिए। ये गाजी इल्मुद्दीन है, गाजी अब्दुल कय्यूम है, गाजी मुरीद हुसैन है, गाजी मंजूर हुसैन है, गाजी आमिर चीमा है, गाजी मुमताज कादरी है। इनमें कोई भी ऐसा नहीं जो बहुत बड़ा आलिम हो, फकीह हो, मुहद्दिस हो या खतीब हो, मुफस्सिर हो, नहीं, ये सारे वो हैं जो कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज के गंदे माहौल से निकले और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इन लोगों को उठा के जमाने को बता दिया कि आमना के लाल की मोहब्बत का नशा वो है कि जो मिंबर और मेहराब वाले पर भी यूं ही तारी होता है, कॉलेज यूनिवर्सिटी वाले पर भी यूं ही तारी होता है। और नबी का इश्क वो है कि जो ईमान वालों पर तारी होता है, मुनाफिकों पर भारी होता है। और जिन पर ये इश्क नबी का तारी हो जाए वो फिर फांसी के फंदे को भी देखें तो वो जमाने को भूलते हैं, लेकिन आमना के लाल के दामन को छोड़ते नहीं है। जमाना बड़ी मिसालें देता है। जनाब यूसुफ अलैहिस्सलाम की
कि उंगली काटने वालियों ने उंगली काटी, इसमें कोई हैरत का मामला नहीं है। जब महबूब सामने हो तो मुहिब के लिए जान देना बड़ा आसान है, लेकिन जब मेरे भाई हम तो बात उनकी कर रहे हैं जिन्होंने मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा नहीं देखा, बल्कि उन लोगों ने नबी के देखने वालों के देखने वालों के देखने वालों के देखने वालों को भाई नहीं देखा। उन्होंने पैगंबर का जमाल कमाल, नबी के मोइज़ात, पैगंबर के मामूलात, नबी की रिफ़त, नबी की शान बुलंदी को अपनी आंखों से देखा नहीं, या खतीबों की ज़बानी सुना है या किताबों में पढ़ा है। लेकिन 14 सदियों के बाद भी हम देखते ये हैं कि मियाँ वाली की जेल में 28 फरवरी को बल्दिया का छोटा सा मुलाजिम है, झंकी धरती का रहने वाला है, शेख खालिद का ये बेटा है, नाम इसका हक नवाज है, ये फांसी के फंदे को चूमे तो कहने वालों ने कह दिया खुदा के लिए इस जुर्म से इनकार कर दे का जिंदगी की एक तो नेकी है जिसकी कबूलियत के सदके मगफरत का परवाना मिलेगा, और मैं ये करने वाला नहीं का सुन तेरी जमानत करवा लेते हैं, का जमानत ना करवाना का क्यों ना करवाएं, का जो मजा जेल में है वो दुनिया की रेल पेल में नहीं, का मजा कौन सा है, का इधर रात की स्याही छाती है, आमना के लाल की ज़ियारत हुआ करती है। यही तो वो लोग हैं कि जिन्होंने फांसी के फंदे को चूम के कहा था मेरे आका तेरे बागी तेरे शातम बशर अच्छे नहीं लगते, तेरा साया हो जिन पर वो सर अच्छे नहीं लगते, तेरे असहाब से मुझको मोहब्बत क्यों ना हो आका, किसे ऊंचे घने ठंडे शजर अच्छे नहीं लगते। ये कौन लोग हैं कि जो जमाने भर की नौकरी को छोड़े लेकिन आमना के लाल के दर की दरबानी को न छोड़े। ये वो अफराद हैं जिनको अल्लाह ने बतौर इनाम के मेरे पैगंबर को अता किया है, और वो बतौर इनाम के दिया कैसे है। अभी हमारे मोहतरम भाई इमामुल अंबिया नबी मुबारक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नात पढ़ते हुए एक आखिरी मिसरे को बयान कर रहे थे कि वो लोग मिट जाएंगे जो मेरे पाक पैगंबर के नाम को मिटाना चाहते हैं। ये शायराना तय्युल नहीं है, ये खतीबाना तखय्युल भी नहीं है, ये अल्फाज का हेर फेर भी नहीं है, बल्कि ये एक मिसरे में कुरान की उस हक्कानी ऐलान की तर्जुमानी है जो अल्लाह ने सूरह कौसर में ऐलान किया, इन्ना शानिया का हुआ अब्तर, के महबूब मिट गए, मिटते हैं, मिट जाएंगे आदा तेरे, न मिटा है न मिटेगा कभी चर्चा तेरा। जैसे अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस कुरान की हिफाजत का वादा लिया है, वैसे अल्लाह ने नबी के दुश्मनों के मिटाने का वादा भी किया है। जमाने में कोई कितनी बुलंदी पर बैठा हो, जमाना सोचता रह जाता है वो मेरे भाई कैंप वो जेल है लाहौर की धरती पर, वहां पे यूसुफ कज़्ज़ाब है। जमाना हैरान रह गया कि वो कौन जमाने का लाहौर का बहुत बड़ा जुवारी था, नाम उसका तारिक भैंसा था। इसके बाद पिस्टल कहां से आया, गोलियां कहां से आई, नबूवत का दावा करने वाले यूसुफ कज़्ज़ाब को कब किसने कहां कैसे जहन्नुम वासिल किया है, हम जानने वालों ने इतना देखा। ये लाहौर का बहुत बड़ा जुवारी था, नाम तारिक भैंसा था, और हजरत फारूकी शहीद के हाथों पे ये तौबा ताइब हुआ। तौबा खुदा को इतनी पसंद आई, इधर इसने मेरे भाई जवार बने को छोड़ा तो अल्लाह ने नबी की दरबानी के लिए इसे यूं कबूल किया कि गुस्ताखे रसूल को खुट्टे लैन लगाया। जमाना कहता है असबाब कहां से आए, तो जेल की सलाखें कहती हैं इतना शानिया का हुआ अबतर, महबूब मिट गए, मिटते हैं, मिट जाएंगे आदा तेरे, न मिटा है न मिटेगा कभी चर्चा तेरा। ये कौन लोग हैं जिनको अल्लाह ने बतौर इनाम के अपने पाक पैगंबर को अता किया है। कुरान पाक मेरे भाई हमारा ये ईमान है, अकीदा है, नजरिया है कि कुरान सारे का सारा मेरे पैगंबर की तारीफ को, नबी की नात को बयान करता है। लेकिन हालात मेरे भाई मुल्क पाकिस्तान के ये हैं कि मुझे एक पर्चे का सामना करना पड़ा, और उस FIR में जुर्म ये था कि इस बंदे ने तकरीर में कहा है कि कुरान नबी की नात है। ये जुर्म उनके नजदीक होगा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये वो सबक है जो हमें हमारे अकाबिर ने बताया, पढ़ाया, सिखाया, लिखाया है। और अकाबिर तो अपनी जगह पर है, उम्मत के इमाम नबी के सहाबा जिसके दर से जाके इल्म की खैरात मांगते हैं, ये सबक तो उसी सिद्दीक अकबर की बेटी मां आयशा सिद्दीका ने पढ़ाया है।
वो आयशा सिद्दीका कौन है? और वो आयशा का नाम वो है जो आज 21वीं सदी में एंटी इस्लाम पावर्स की जानिब से उठने वाले बहुत बड़े तबसरे प्रोपेगेंडे को दफन कर देता है। जो कहने वाले लोग ये कहते हैं मौलवियों के नजदीक न जाना, दीनदारों के नजदीक न जाना, इन इस्लामिक पावर की बात करने वालों के नजदीक न जाना, ये तो औरतों की तालीम के मुखालिफ हैं। याद रखिएगा 14 सदियों में कभी भी कहीं भी किसी इस्लामी स्कॉलर, किसी मजहबी रहनुमा ने औरतों की तालीम की मुखालफत नहीं की। हाँ, तालीम के नाम पे जिस बदमाशी को तुम फैलाना चाहते हो, मौलवी कल भी उस पर लानत करते थे, आज भी उस पर लानत करते हैं। उलमाए दीन तालीम के मुखालिफ नहीं है, तालीम के नाम पर फैलाई जाने वाली उस फहाशी बदमाशी के मुखालिफ है। आज कुछ लोग बेचारे कह देते हैं ये मौलवी तो तरक्की का दुश्मन है। भाई मौलवी कौन सी तरक्की का दुश्मन है? अगर तुम इलेक्शन लड़ना चाहो सेनेट के, MP, MNA के, तो मौलवी तो वो भी लड़ता है। अगर तुम आज तरक्की जानते हो, अच्छी बड़ी गाड़ी को, अल्हम्दुलिल्लाह तुम्हारे बड़े बड़ों से बड़ी गाड़ियां हमारे उलमा के पास भी हैं। अगर तुम ये कहो कि मोबाइल तरक्की की जमानत है, तो भाई किसी मौलवी की जेब चेक कर लेना, अल्हम्दुलिल्लाह मौलवी एक होगा, सेट 3 निकलेंगे। तरक्की का कोई मौलवी दुश्मन नहीं है। हाँ, अगर तरक्की तुम कहो कि जनाब तरक्की का मौलवी दुश्मन है, तो जिस तरक्की को तुम तरक्की कहते हो वो आज तक हम नहीं समझ सके कि जनाब वो अताउल्लाह के तबले में तरक्की कौन सी है, नसीबो लाल की झांझरों में तरक्की कौन सी है, और वो आरिफ लोहार के चिमटे में तरक्की कौन सी है। जिस तरक्की को तुम नसीबो लाल की झांझरों में तलाश करो, उस तरक्की पे 3 हर्फ हमने कल भी भेजे थे, हम आज भी भेजते हैं। हाँ, तरक्की अगर ये है कि इंसान, मेरे भाई तरक्की यूं करे कि कोई इंसान का गुलाम ना रहे, तो इस तरक्की को जैसे तुम 21वीं सदी में बयान करते हो, वो तो 14 सदियों पहले मदीना की धरती पर मोहम्मद के गुलामों ने जमाने को बता दी थी कि दुनिया मुझे ऐसा कोई सालार दिखाए, कुत्तों को भी भूखा जो सोने नहीं देता। ये तुम्हारी तरक्की का दौर होगा कि जहां पे 70% आबादी जो ज़राअत के साथ वाबस्ता है, यहाँ पे रोटी खाने से पहले सोटी खाना पड़ती है। चंद हजार रुपयों के लिए बैंकों के सामने उम्मत की माओ बहनों बेटियों को लंबी लाइन लगाना पड़ती है। लेकिन तरक्की का जमाना मेरे पैगंबर के दौर का वो जमाना है जिसमें आमना के लाल का गुलाम सैयदना उमर ये ऐलान करता है कि मैं मदीना में बैठा हूँ, लेकिन फुरात के किनारे पर अगर कोई कुत्ता भी भूखा मर जाए तो उसका जिम्मेदार भी खत्ताब का बेटा उमर होगा। तो मौलवी किसी तरक्की का दुश्मन नहीं है, इल्म का तालीम का दुश्मन नहीं है। एक वो मेरी माँ आयशा सिद्दीका है, और उस वो आमना के लाल की घरवाली उम्मत की माँ आयशा सिद्दीका कौन है कि पैगंबर के सहाबा जिसके दरवाजे पे जाके अपने खाली दामन को खैरात इल्म से भरते हैं, उसी को तो माँ आयशा सिद्दीका कहते हैं। जो हराम और हलाल के 70% मसाइल नबी से लेके उम्मत के हवाले करे, उसी को तो माँ आयशा सिद्दीका कहते हैं। जो 2210 हदीसें पैगंबर से सुन के उम्मत के हवाले करे, उसी को माँ आयशा सिद्दीका कहते हैं। और वो माँ आयशा सिद्दीका कौन है कि नबी के सहाबी ने सवाल किया, अम्मा ये तो बताइए मेरे पैगंबर की सीरत क्या है, किरदार क्या है, तहजीब क्या है, अतवार क्या है, गुफ्तार क्या है, किरदार क्या है, नबी का चाल चलन क्या है, पैगंबर के दिन रात क्या है, नबी की मईशत मुआशरत क्या है। तो माँ आयशा सिद्दीका फरमाती हैं कि अल्लाह का कुरान नहीं पढ़ते। अर्ज की अम्मा वो तो पढ़ते हैं, पर मैं अलहम से लेकर वन्नास तक अल्लाह का कुरान पढ़ते जाओ, पैगंबर की सीरत का बयान पढ़ते जाओ। और इसी की तर्जुमानी की थी हमारे अकाबिर उलमाए देवबंद में मौलाना शम्सुल अफगानी रहमतुल्लाह अलैह ने। दारुल उलूम देवबंद का बहुत बड़ा इल्मी असासा है। ये बहावलपुर की जामिया इस्लामिया, जिसे पहले अब्बासिया यूनिवर्सिटी कहते हैं, इसके वाइस चांसलर रहे बहुत बड़े अल्लाह वाले, बहुत बड़ा इल्मी सरमाया। उनसे किसी ने सवाल कर दिया, हुजूर ये बताइए कि कुरान की शान ज्यादा है या आमना के लाल की शान ज्यादा है? फरमाया तू कहना क्या चाहता है? मैं कहना यह चाहता हूं कुरान तो कुरान है। भाई इससे इनकार नहीं है कि कुरान कुरान है, लेकिन जिस पे उतरा है वो भी तो साहिब कुरान है। इसे तो अल्लाह का कलाम कहते हैं, उसे भी तो नबियों का इमाम कहते हैं। इसे तो कलाम में रब्बुल जलाल कहते हैं, उसे भी तो आमिना का लाल कहते हैं। इसे तो नूर कहते हैं, उसे सिराजुल मुनीर कहते हैं। इसे तो रहमत कहते हैं, उसे रहमतुल लिल आलमीन कहते हैं। इसे तो हिदायत कहते हैं, नबी को हादी आलम कहते हैं। इसे
इसे तो पारों वाला कहते हैं, क्या उसे यारों वाला कहते हैं, क्या इसकी तो तिलावत की जाती है, क्या उसकी ज़ियारत की जाती है, क्या इसके पढ़ने वाले को कारी कहते हैं, क्या उसके तकने वाले को सहाबी कहते हैं, क्या इसको तो महफूज कहते हैं, क्या नबी को मासूम कहते हैं, क्या इसे तो लारेब कहते हैं, क्या नबी को बेऐब कहते हैं, क्या ये तो वो है जो अर्शों से फर्शों पे आता है, क्या मेरा मोहम्मद वो है जो फर्शों से अर्शों पे जाता है। फिर खुद ही बता दीजिए कि इसकी तारीफ क्या है, शान बुलंद किसकी है। फरमाया मेरा तो अकीदा ये है कि कुरान नात है और जिसकी ये नात है मेरा मोहम्मद वो जात है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और नात कहते किसे हैं, तो सिंपली तारीफ ये है कि पैगंबर की तारीफ को नबी की नात कहते हैं। और कुरान क्या है, इसे अल्लाह का कलाम कहते हैं। तो नात मेरे भाई कुरान नबी की नात है कैसे कि चेहरा मेरे नबी का देखा तो रहमान ने नात पढ़ी कुरान ने, जुल्फे मेरे नबी की देखी तो रहमान ने नात पढ़ी कुरान ने, आंखें मेरे नबी की देखी तो रहमान ने नात पढ़ी कुरान ने, होंठ मेरे नबी के देखे तो रहमान ने नात पढ़ी कुरान ने, गुफ्तार मेरे नबी की देखी तो रहमान ने नात पढ़ी कुरान ने, सीना मेरे नबी का देखा तो रहमान ने नात पढ़ी कुरान ने, हाथ मेरे नबी के देखे तो रहमान ने नात पढ़ी कुरान ने, उंगली मेरे नबी की देखी तो रहमान ने नात पढ़ी कुरान ने, चाल मेरे नबी की देखी तो रहमान ने नात पढ़ी कुरान ने, मेरे भाई किरदार मेरे नबी का देखा तो रहमान ने नात पढ़ी कुरान ने, गुफ्तार मेरे नबी की देखी तो रहमान ने नात पढ़ी कुरान ने, खानदान मेरे नबी का देखा तो रहमान ने नात पढ़ी कुरान ने, मिलाद मेरे नबी की देखी तो रहमान ने नात पढ़ी कुरान ने, बचपन मेरे नबी का देखा तो रहमान ने नात पढ़ी कुरान ने, जवानी मेरे नबी की देखी तो रहमान ने नात पढ़ी कुरान ने, बुढ़ापा मेरे नबी का देखा तो रहमान ने नात पढ़ी कुरान ने, रिसालत मेरे नबी की देखी तो रहमान ने नात पढ़ी कुरान ने, इमामत मेरे नबी की देखी तो रहमान ने नात पढ़ी कुरान ने, दर मेरे नबी का देखा तो रहमान ने नात पढ़ी कुरान ने, घर मेरे नबी का देखा तो रहमान ने नात पढ़ी कुरान ने, लिबास मेरे नबी का देखा तो रहमान ने नात पढ़ी कुरान ने, चादर मेरे नबी की देखी तो रहमान ने नात पढ़ी कुरान ने, सीरत मेरे नबी की देखी तो रहमान ने नात पढ़ी कुरान ने, गार मेरे नबी का देखा तो रहमान ने नात पढ़ी कुरान ने, जिहाद मेरे नबी का देखा तो रहमान ने नात पढ़ी कुरान ने, नमाज मेरे नबी की देखी तो रहमान ने नात पढ़ी कुरान ने, मिराज मेरे नबी की देखी तो रहमान ने नात पढ़ी कुरान ने। फिर क्यों ना कह दिया जाए कि सिद्दीक मेरे नबी का देखा तो रहमान ने नात पढ़ी कुरान ने, फारूक मेरे नबी का देखा तो रहमान ने नात पढ़ी कुरान ने, उस्मान मेरे नबी का देखा तो रहमान ने नात पढ़ी कुरान ने, हैदर मेरे नबी का मेरे भाई देखा तो कुरान ने नात पढ़ी कुरान ने नात पढ़ी रहमान ने। याद रखिएगा कि सैयदना अमीर मुआविया रिश्तेदार मेरे नबी का देखा तो रहमान ने नात पढ़ी अल्लाह के कुरान ने। तो कुरान सारे का सारा ये नात है मेरे पाक पैगंबर की। मैंने अर्ज ये किया मेरे भाई नात कहते किसे हैं, तो सिंपली सादा सी तारीफ तो ये होगी कि नात नबी की तारीफ को बोल दीजिए। नात किसे कहते हैं भाई, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ को नात कहते हैं। लेकिन 33% आपका जवाब दुरुस्त होगा, यानी 1/3। हम नात कहते किसे हैं, नबी की जात की तारीफ को नात कहते हैं। और जिसकी निस्बत नबी की जात के साथ हो जाए उसकी तारीफ को भी नबी की उसकी तारीफ को भी नबी की नात कहते हैं। बास दफा हम किसी नात खान से कहते हैं चल भाई नात सुना, और वो खड़ा होकर बयान शुरू कर देता है कि हलीमा मैं तेरे मुकद्दरा दे सदके, तो कोई इसका गरेबान नहीं पकड़ता कि भाई तुझे कहा तो ये था कि तूने आमना के लाल की तारीफ सुनानी है और तूने दाई की तारीफ शुरू कर दी। तो जमाने भर में अगर कोई ऐसा मेरे भाई कह भी बैठे, एतराज कर भी बैठे, तो सारे लोग कहेंगे भाई ये दाई की तारीफ है, लेकिन ये कोई आम दाई नहीं,
मदीने वाले की दाई है, और मदीने वाले की दाई की तारीफ ये भी मदीने वाले की तारीफ है। निस्बत जो रसूल खुदा के साथ है तो मानना पड़ेगा कि नबी के नालैन की तारीफ ये भी नबी की नात है, नबी के असा की तारीफ ये भी नबी की नात है, नबी के लिबास ये भी नबी की नात है, नबी के हमजा अब्बास की तारीफ ये भी नबी की नात है, पैगंबर के घराने की तारीफ ये भी नबी की नात है, नबी के याराने की तारीफ ये भी नबी की नात है, नबी की अजवाज की तारीफ ये भी नबी की नात है, नबी की बिनात की तारीफ ये भी नबी की नात है, नबी की आल औलाद की तारीफ ये भी नबी की नात है, नबी की जमात की तारीफ ये भी नबी की नात है, नबी के सिद्दीक उमर की तारीफ ये भी नबी की नात है, नबी के गनी उस्मान की तारीफ ये भी नबी की नात है, नबी के हैदर करार की तारीफ ये भी नबी की नात है, नबी के कांधों के सवार की तारीफ ये भी नबी की नात है, तो नबी के ससुराल की तारीफ ये भी नबी की नात है। हम तो 14 सदियों के बाद देखते हैं कि आज को बंदा आ जाए ना हज उम्रा करके, हम जाके दौड़े दौड़े जाएं उसका दीदार करने के लिए। वो कहते मलिक साहब चौधरी साहब खैरियत तो है, हम कहते भाई फलां साहब आए हैं उम्रा करके, तो भाई दुकान का टाइम है, दुकान पे जाके बैठो 2-4 रुपए कमाओ बच्चों की रोजी के लिए। तो जवाब एक मिलता है कि मैं तो उन आंखों के दीदार को जाता हूं जिन आंखों ने दीदार मोहम्मद मुस्तफा के दर का किया है। तो दौड़े दौड़े जब जाएं और वहां से हाजी हमें देता क्या है, एक घूंट पानी, एक खजूर, फिर हम बैठते हैं उसी इंतजार में कि अल्लाह करे दूसरा राउंड लगे तो एक खजूर और भी मिल जाए। लेकिन अगर एक ही मिले तो उसी एक खजूर को उठा के जेब में डाले, घर में आए, बीवी के हवाले कर दे, बच्चे 4 हैं, खजूर 1 है, टुकड़े टुकड़े करके सबको खिला देना। अगर कुछ भी ना बचे तो इसी गुठली को चूस के तू भी गुजारा कर लेना, फिर चूस के मुझे भी दे देना। अगर मैं घर पे ना हूं तो याद रखना गुठली को फेंकना नहीं है, उठा के ऊंची जगह पे रख देना। अगर कोई ये कह दे कि है तो खजूर की गुठली, इतना एहतमाम क्यों है, तो जवाब एक होता है कि गुठली खजूर की है, खजूर मदीना की है, मदीना रसूल का है, रसूल ज़ाते खुदा का है। जब 14 सदियों के बाद हम निस्बत रसूल का इतना एहतराम करते हैं कि खजूर की गुठली को भी खाक में मेरे भाई नहीं गिरने देते, तो कैसे मुमकिन है कि हमारे इमामों ने नबी के नवासे को खाक में तड़पाया होगा। हम तो 14 सदियों के बाद खजूर की गुठली को जमीन पे गिरने नहीं देते। अगर कोई पूछे तो वजह क्या है, तो जवाब एक ही होता है कि निस्बत मुस्तफा तो बड़ी चीज है, जिसकी निस्बत नहीं उसकी बख्शिश नहीं। खुद खुदा ने नबी से ये फरमा दिया, जो तुम्हारा नहीं वो हमारा नहीं। तो आज मेरा भाई याद रखिएगा कि नबी की जात की तारीफ को भी नात कहते हैं, और जो चीज नबी के साथ मिल जाए उसकी तारीफ को भी नबी की नात कहते हैं। और तीसरी तारीफ नात की यह है कि अगर कोई शख्स पैगंबर की जात को भौंके, नबी की बात को भौंके, नबी की सीरत को भौंके, नबी के किरदार को भौंके, नबी के घराने को भौंके, नबी के याराने को भौंके, नबी की अजवाज को भौंके, नबी की बिनात को भौंके, पैगंबर की जमात को भौंके, नबी पाक की सीरत सूरत पे, नबी के किरदार और गुफ्तार पे, पैगंबर के घराने याराने पे अगर कोई एतराज करे तो एतराज करने वाले को मुंह तोड़ के जवाब देना, इसे भी नबी की नात कहते हैं, इसे भी नबी की नात कहते हैं। बाज हमारे दोस्त कह देते हैं देखो जी नात खान को पैसे देना ये तो अल्लाह के नबी की सुन्नत है, भाई इसमें कोई इनकार नहीं है। लेकिन याद रखिएगा कि नात बगैर मोहब्बत के कबूल नहीं, और मोहब्बत बगैर गैरत के कबूल नहीं। अल्लाह के नबी ने तारीफ तो सहाबा की जबान से अपनी बड़ी सुनी, लेकिन चादर उसी मौके पर अता की थी जब पैगंबर के सहाबी ने नबी के पाक की जात की तौहीन करने वाले को मुंह तोड़ के जवाब दिया था। तो ऐसी नात नहीं होगी जिसमें मोहब्बत का इजहार तो हो, लेकिन नबी पाक की जात के साथ गैरत का इजहार न हो, तो नात की तारीफ क्या होगी कि नबी की जात की तारीफ, इसे भी नात कहते हैं। निस्बत रसूल की तारीफ, इसे भी नात कहते हैं। और नबी पाक के दुश्मनों को मुंह तोड़ के जवाब देना, इसे भी नबी की नात कहते हैं। अब अगर को कह दे कि मौलवी साहब इतनी लंबी चौड़ी छोड़ दी, किसी गलत फहमी में तो नहीं पड़ गए, ये कौन सी गाइड में लिखा है, किस डिक्शनरी में लिखा है, किस लुगत की किताब में लिखा है? तो भाई अल्लाह की किताबों में सबसे ज्यादा सच्ची सुच्ची जो किताब है उसे कुरान मुकद्दस कहते हैं। और उस कुरान मुकद्दस की 114 सूरतें हैं। 114 सूरतों में से अगर 113 को एक साइड पर रखें, सबसे छोटी सूरत वो है जिसे सूरह कौसर कहते हैं। इसी एक सूरत के आईने में नबी की जात को भी देखिए,
देखिए, नबी की जमात को भी देखिए, नबी के घराने को भी देखिए, नबी के याराने को भी देखिए, तो यकीन मानिए कि सैयदा आयशा सिद्दीका के दरवाजे पर दिलो जान को कुर्बान करने को दिल चाहता है, जिसने मुख्तसर से जुमले में कितनी बड़ी हकीकत को बयान कर दिया कि अल्लाह के कुरान को पढ़ते जाओ, पैगंबर की सीरत के बयान को पढ़ते जाओ। सूरत कौन सी भाई, बोल दीजिए, सूरत कौन सी भाई? सूरत कौसर है, नबी साकी कौसर है, आयात इसकी 3 है, और यहाँ पे नबी के यार वो 3 हैं जिन्होंने कुरान को किताबी शक्ल में जमा किया है। यहाँ पे जुमले 10 हैं, तो 1.25 लाख उम्मतों का निचोड़, यानी पूरी कायनात में टॉप 10 पैगंबर के 10 सहाबा अशरा मुबशरा, उनकी तादाद भी 10 है। यहाँ पे हुरूफ इसके 42 हैं, और पैगंबर के सहाबा में साबिकुल अव्वलून तादाद उनकी भी 42 है। और कारी फतेह मोहम्मद पानीपत्ती के मुताबिक पैगंबर की किताब कुरान मुकद्दस को लिखने वाले कातिबीन वही की तादाद भी 42 है। और ये सूरत कौन सी है? इसे मक्की कहते हैं। और ये बाज़ उलमा ने तो ये लिखा, ये 2 मरतबा मेरे पाक पैगंबर पर उतरी, मक्का में भी उतरी, मदीना में भी उतरी। लेकिन मेरे भाई कुरान मुकद्दस की सूरतें मक्की भी हैं, मदनी भी हैं। तो कोई दोस्त ये बताएगा भाई कि वो कौन सा देवबंदी मौलवी था जिसने कुरान पाक की 114 सूरतों को 2 हिस्सों में तकसीम करके बताया कि ये मक्की है, ये मदनी है? उस मौलवी का नाम क्या भाई? जी भाई, आपकी खामोशी ने एक बहुत बड़ी हकीकत का ऐलान किया है। वो कहने वाले कहते हैं ना भाई कि खामोश जबानों से भी तकरीर करेंगे, ये खामोशी भी तकरीर है। और तकरीर क्या है कि हम अहले सुन्नत वल जमात हैं और हम तुक्केबाज नहीं हैं। क्या भाई, हम तुक्केबाज नहीं है, यह हकीकत इसी का इजहार है कि भाई ये खामोशी जवाब इस बात का है कि ये कुरान पाक की सूरतों को 2 हिस्सों में तकसीम करने वाला कोई देवबंदी मौलवी नहीं था, हम बरेलवी भी नहीं था, अहले हदीस भी नहीं था। हम वो था जिसे देवबंदियों का भी मौला कहते हैं, बरेलवियों का भी मौला कहते हैं, अहले हदीसों का भी मौला कहते हैं, और उसी को वाली कायनात मोहम्मद अरबी की जात कहते हैं। सल्लल्लाहु चले, एक बहुत बड़ी बहस चली हुई है और वो हमारे सोशल मीडिया पर, जी मौला कहना चाहिए मौला अली को या नहीं चाहिए? तो याद रखिएगा मेरे भाई कि हमारे लिए तो मौला अली कहना जायज है, लेकिन उनके लिए नाजायज है, उनके लिए हराम है, हमारे लिए हलाल है। अब मुमकिन है को कहने वाला कह दे ये अजीब सी बात है कि वो मौला अली कहे तो हराम, आप मौला अली कहे तो जायज। भाई चीनी खाना है तो जायज, लेकिन शुगर वाले के लिए वो जायज नहीं है, क्योंकि तबीयत की खराबी वहां पर है, उनके यहाँ अकीदे का फसाद है, उनके यहाँ अकीदे की खराबी है। जब वो मौला कहेगा तो पंजाबी वाला मौला कहेगा, जब ये मौला कहेंगे तो अरबी वाला मौला कहेंगे। तो इनका मौला कहना जायज है, उसका मौला कहना ये नाजायज है। ऐसे ही जो दोस्त पूछते ना भाई कि हाजिर नाजिर कहना या रसूल अल्लाह कहना ये जायज है, तो भाई इनके लिए तो जायज है, उसके लिए नाजायज है। इसलिए कि जब मैं या रसूल अल्लाह कहूंगा तो मेरे कहने से मुराद और है, जब वो या रसूल अल्लाह कहेगा तो मामलात वहां पे गड़बड़ हो जाएंगे। तो कुरान पाक की सूरतें मक्की मदनी ये तकसीम मैंने नहीं की, किसी देवबंदी ने नहीं की, ये तकसीम पाक पैगंबर ने अपनी जात के अपनी जिंदगी में अल्लाह के नबी ने सहाबा को बताया, इन आयात को वहां पे लिखना, इन आयात को वहां पे लिखना। ये अलग बात है कि लिखने वाले 42 थे, उनमें सबसे ज्यादा जिन्होंने लिखा उनकी तादाद 13 है। उन 13 में से 7 का ताल्लुक खानदान बनु उमैया से है, और बनु उमैया में 2 हकीकी भाई हैं, दोनों के बाप का नाम अबू सुफियान है, माँ का नाम हिंद है। एक को यजीद बिन अबू सुफियान कहते हैं, एक को अमीर मुआविया कातिब कुरान कहते हैं। फिर बाज लोगों को थोड़ा सा कीड़ा गर्दिश करता है, अच्छा मुआविया ने कौन सी आयत लिखी थी, कौन सी सूरत लिखी थी? तो भाई ये सवाल हमसे करने से पहले अपने घर वालों से सवाल कर, अपने अब्बा जी से पूछ, अपने दादाजी से पूछ, अपने पड़दादा, लक्कड़ दादा, भगड़ दादा, अपने महादादा से पूछ कि उन्होंने तेरी किताबों में लिखा है कि एहतजाज तबरसी किताब तेरी है, लिखने वाला अल्लामा नूरी तबरसी है, किताब तेरी नासिखुत तवारीख है, लिखने वाले वो तेरे अब्बा जान है, किताब तेरी मेरे भाई मानियुल अखबार है, लिखने वाला शेख सद्दूक है, किताब तेरी है जिसे तनकीहुल मकाल कहते हैं, लिखने वाला अब्दुल्ला मामकानी है। और इन सारी किताब वालों ने लिखा कि 3 साल तक पैगंबर के
सामने बैठ के जो अर्शों से उतरने वाले कुरान को सुनता भी है, लिखता भी है। वो कौन है? जिसके कान में कलम था, नबी के सामने आया, अल्लाह के नबी ने पूछा मुआविया तेरे कान में कलम क्यों है? अर्ज की या रसूल अल्लाह, ये कान में कलम इसलिए है कि जिब्राइल आएगा, कुरान लाएगा, पढ़ के सुनाएगा, पैगंबर सुनेंगे, पैगंबर पढ़ेंगे, मुआविया सुनेगा, सीने में बसाएगा, हाथों से लिखेगा, उम्मत तक पहुंचाएगा। ये 3 साल तक किताबत वही का काम करने वाला कौन? इसी को सैयदना अमीरे मुआविया कहते हैं। तो लिखने वाले वो कातिबाने वही हैं। और अल्लाह के नबी ने बताया ये मक्की, ये मदनी। मक्की मदनी की तारीफ क्या है? तो देवबंदी, बरेलवी, आले हदीस सब ने यही कहा कि अल्लाह के नबी जब मक्का में थे, कुरान उतरा, उसे मक्की कहते हैं। हिजरत के बाद आका मदनी करीम जब मदीना में आ गए, कुरान जब उतरा तो उसे मदनी कहते हैं। तो भाई बात तो कुरान ने जाहिर कर दी, क्लियर कर दी, मामला खत्म कर दिया कि मक्की मदनी इनकी तारीफ क्या है। कि आका जब मक्का में थे तो मदीना में नहीं थे, जब मदीना में थे तो मक्का में नहीं थे। तो कुरान की सूरतों की तकसीम बताती है। तो हाजिर नाजिर पे झगड़ा किस बात का? ये तो अल्लाह के कुरान ने बता दिया कि आका जब मक्का में थे तो मदीना में नहीं थे, जब मदीना में थे तो मक्का में नहीं थे। हम तो कुरान की तकसीम को भी मानते हैं, कुरान की तालीम को भी मानते हैं। अब ये तेरा मामला है, तू माने न माने, हुजूर बात तेरी अपनी है। तो ये सूरत क्या है? सूरह कौसर है। नबी साकी कौसर है। और इमाम नसवी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने बड़ा अजीब मामला लिखा। फरमाया हौज़े कौसर के 4 किनारे होंगे, चारों किनारों पर पाक पैगंबर के साथ नबी के 4 यार सिद्दीक, उमर, उस्मान और अली भी होंगे। और अल्लाह के नबी बास उम्मतियों को अपने हाथों पानी पिलाएंगे, बास उम्मतियों को आका भर के देंगे, आगे नबी के यार पानी पिलाएंगे। लेकिन कुछ शॉर्टकट के माहिर ऐसे भी आएंगे जो पहले, दूसरे, तीसरे को छोड़ेंगे, सीधा आएंगे चौथे यार की जानिब, कहेंगे मौला पानी चाहिए। तो मौला ये पूछेंगे कि उनसे पानी क्यों नहीं पीते? तो आने वाला कहेगा हुजूर मामला ये है, मेरी उन 3 से नहीं बनती। तो जनाब अली फरमाएंगे जिसकी उन 3 से नहीं बनती, मेरे ऐसी किसी लाइन से नहीं बनती। तो यहाँ पे मंजर बड़ा अजीब होगा हशर के मैदान में कि जो 3 का मुनकिर होगा उसे अली नहीं पिलाएंगे, और जो अली का मुनकिर होगा उसे सिद्दीक, उमर, उस्मान पानी नहीं पिलाएंगे। तो ये हौज़े कौसर क्या मेरे भाई? मैंने अर्ज किया कि इसका शान नुज़ूल क्या है। तो उलमाए उम्मत ने इसके बारे में 5 अक़वाल लिखे। उसमें एक कौल ये भी है कि अल्लाह ने मेरे पाक पैगंबर को 4 बेटियां अता फरमाई। कितनी भाई? कोई नौजवान दोस्त बताए कि आका मदनी करीम की 4 बेटियों का तरतीब के साथ नाम क्या है? जी भाई, जी भाई, जी जी भाई, शाबाश शाबाश शाबाश। शाबाश शाबाश शाबाश, बारकल्लाह। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 4 बेटियां, और नाम क्या भाई? सैयदा ज़ैनब, सैयदा रुकैया, सैयदा उम्मे कुलसूम, सैयदा फातिमा। तो कोई दोस्त बता दे कि उम्मे कुलसूम पैगंबर की 3री बेटी जो है, नबी पाक की 3री बेटी सैयदा फातिमा से बड़ी, रुकैया से छोटी, उनका नाम क्या है? जी 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 भाई, चले। उम्मे कुलसूम उनकी कुनियत है, नाम उनका नहीं है। उनका नाम असल में है आमिना, कि अल्लाह के नबी ने अपनी अम्मा के नाम पे उनका नाम रखा आमिना। कुनियत उनकी उम्मे कुलसूम है। और उम्मे कुलसूम नाम वो है, अगर किसी बच्चे का नाम रखना हो तो अलहदा से कुलसूम रखा जा सकता है, अगर बच्ची का रखना हो तो उम्मे कुलसूम रखा जाएगा, खाली कुलसूम नहीं रखा जाएगा। तो नबी पाक की 4 बेटियां हैं। और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मेरे पाक पैगंबर को बेटे भी दिए, बेटियां भी दी। सारी औलाद सैयदा खदीजा के बतन से है। एक बेटा
इब्राहिम है जो सैयदा मारिया के बतन से है। जनाब इब्राहिम के नाम पे अल्लाह के नबी ने अपने बेटे का नाम रखा इब्राहिम। इनकी उम्र 18 माह 1.5 साल की थी। जनाब अब्दुर्रहमान इब्न औफ कहते हैं मैं मदीना की धरती पर पाक पैगंबर के साथ बैठा था, एक शख्स दौड़ता हुआ आया और आकर पैगाम दिया, या रसूल अल्लाह, वो आपका आखिरी बेटा इब्राहिम जिसकी उम्र 18 माह की है, उसकी तबीयत नासाज है, जिंदगी के आखिरी सांस है। अल्लाह के नबी ऐसे बेताबी के आलम में दौड़े कि पैगंबर की चादर जमीन पे गिर गई। अब्दुर्रहमान इब्न औफ कहते हैं मैंने नबूवत की चादर को उठाया, पैगंबर के पीछे दौड़ा। मकाम अवाली मदीना तैयबा से 5 मील के फासले पर है। पैगंबर का सहाबी है, बिरा बिन औस है, लोहार का काम करने वाला है और इसकी बीवी का नाम सैयदा उम्मे सैफ है। लोहार के घर में सारा दिन शोले भड़कते, धुआं उड़ता, आग जलती। कायनात का सबसे नफीस तरीन बशर आमना के लाल मोहम्मद अरबी उसी लोहार के घर में जाते, बेटे को उठाते, सीने से लगाते, कल्बो नजर की प्यास बुझाते। अल्लाह के नबी जो पहुंचे तो पाक पैगंबर के बेटे की जिंदगी के आखिरी सांस थे। आमना के लाल ने बेटे को उठाया, खामोश निगाहें आसमान की जानिब उठी, खामोश इल्तिजा पेश कर दी, मौला अगर तू मेरे बेटे को जिंदगी दे दे तुझे पूछने वाला कोई नहीं, और अगर तूने मेरे बेटे की जिंदगी का मौत का वक्त मुतय्यन कर दिया तो तेरे बंदे मोहम्मद की जबान पे तेरी जात का शिकवा कोई नहीं आएगा। क्यों कि अल्लाह के नबी ने सबक ये दिया कि खालिक की रजा पर राजी होना बंदे की जिंदगी की मेराज है। अब ये दाई कौन थी? मेरे पाक पैगंबर के बेटे की नाम है इसका सैयदा उम्मे सैफ। क्या नाम भाई? सैयदा उम्मे सैफ। चले कोई दोस्त बताएगा भाई कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दाई का नाम क्या था? जी भाई चले जी बरका उम्मे अमन भाई ने कहा। चले कोई और दोस्त बता दे भाई नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दाई का नाम क्या था? चले तो जैसे दाइयों वाला काम हमारे घरों में होता है ना भाई, बच्चे की विलादत के मौके पर, तो दुनिया में ऐसा काम किसी खातून ने पैगंबर की विलादत के मौके पर नहीं किया। कि आमना के लाल की अम्मा सैयदा आमना खुद इरशाद फरमाती है कि मेरा बेटा मोहम्मद मेरी बतन से मेरी गोद में आया और मुझे किसी खातून की जरूरत भी नहीं पड़ी और किसी तकलीफ का एहसास भी नहीं हुआ। हाँ, इस मौके पर जिसने घरेलू मामलात को संभाला उसे सैयदा उम्मे शिफा कहते हैं। और यह कौन है? मेरे पाक पैगंबर नबी मुबारक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद गिरामी की ये खादिमा है। और यहाँ पर दाइयों वाला काम किसी ने नहीं किया। चूंकि आमना के लाल जो पैदा हुए तो मेरे पाक पैगंबर दुनिया में आए तो ऐसे आए कि अल्लाह के नबी की मेरे भाई मांग निकली हुई थी, सुरमा डला हुआ था, खुशबू लगी हुई थी, नाफ कटी हुई थी, खतना किया हुआ था, कपड़े में लिपटे हुए थे। पैगंबर जो जमीन पे आए तो अल्लाह के नबी का सर सजदे में झुका हुआ था, शहादत की उंगली उठी हुई थी, जबान पे तराना था, या अल्लाह की किबरियाई का या उम्मत की रिहाई का था। आमना के लाल जब दुनिया में आए ना भाई तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम बगैर दाई के पैदा हुए और नबी के खतने हुए तो बगैर नाई के हुए। ये तो शायद मैं पहले भी यहाँ पे बता चुका हूँ। और वो क्यों मेरे भाई कि जब किसी खातून ने मां बनना हो तो दाई की नजर से उस खातून का सतर महफूज नहीं रहता, और जब किसी नाई ने बच्चे का खतना करना हो तो बच्चे का सतर उस नाई की नजर से नहीं रहता। अल्लाह ने शर्म और हया वाले पैगंबर के लिए ऐसा इंतजाम किया कि आका आए दुनिया में तो बगैर दाई के ताकि नबी की अम्मा का सतर महफूज रहे, और खतने हुए तो बगैर नाई के ताकि नबी का अपना सतर भी महफूज रहे। तो इमामुल अंबिया नबी मुबारक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मकाम अवाली में आका मदनी करीम पहुंचे, बेटे को उठाया, जिंदगी के आखिरी सांस नबी के हाथों में नबी के बेटे ने लिए और आमना के लाल का बेटा फौत हो गया। अल्लाह चाहता तो नबी के आने से पहले नबी के बेटे को मौत दे देता, लेकिन आखिरी नबी के हाथों में आखिरी बेटा जिंदगी के आखिरी सांस लेता। क्यों? ताकि जमाने भर को अल्लाह ये मंजर दिखा दे कि जिंदगी मौत का मालिक ना वली है, ना अली है, ना नबी है। जिंदगी मौत का मालिक वो खुदा है जिसके फैसलों को नबी भी तस्लीम करता है, अली भी तस्लीम करता है, हक्कानी वली भी तस्लीम करता है। नबी पाक के हाथों में नबी के बेटे का इंतकाल हो गया। अल्लाह के नबी ने कुर्ता दिया, सहाबा ने गुस्ल का इंतजाम किया, मेरे पैगंबर ने जनाजा पढ़ाया, तदफीन का
मरहला जब आया तो इमामुल अंबिया नबी मुबारक ने अपने हाथों से कब्र में उतारा। पाक पैगंबर की जबान पे जुमला एक आया, ए बेटे इब्राहिम, अगरचे तेरी जुदाई में मेरा दिल गमनाक है, लेकिन जबान से जुमला वो निकलेगा जिस पे मेरा अल्लाह राजी हो जाएगा। मेरे पाक पैगंबर ने नबुवत वाले हाथों से कब्र की मिट्टी को बराबर किया। जनाबे बिलाल हबशी ने पानी छिड़का। इमामुल अंबिया फरमाने लगे, बेटे इब्राहिम, जब तुझसे पूछा जाए तेरा रब कौन है, कहना अल्लाह मेरा रब है, इस्लाम मेरा दीन है। जब ये पूछा जाए तेरा नबी कौन है, तो कह देना मोहम्मद अरबी, मेरे अब्बू भी हैं, मेरे नबी भी हैं। ये जुमला जो कहा पैगंबर की जबान ने, सहाबा किराम कहते हैं हमारे ज़ब्त के बंधन टूट गए, पैगंबर की आंखों में आंसू थे। किसी सहाबी ने कहा, या रसूल अल्लाह, हमें तो सब्र की तलकीन करते हैं, ये आपकी आंखों में आंसू कैसे हैं? तो आमना के लाल फरमाते हैं, ये मातमगिरी या आजादारी नहीं, बल्कि ये तो वो मोहब्बत है जो औलाद की जुदाई में बाप की आंखों से आंसू बनकर बह निकली। इमामुल अंबिया नबी मुबारक इस परेशानी के आलम में थे। आज तेरा मेरा जो बेटा फौत हो जाए, दुश्मन दुश्मनी को भूल के जनाजे में आके थपकी दे के सब्र की तलकीन करता है। पैगंबर दो जहां का बेटा जब फौत हुआ, मुशरिकीन मक्का ने नारे लगाए, मुनाफिकीन ने तालियां पीटी, और इमामुल अंबिया नबी मुबारक के खानदान वालों ने नारे लगाए कि नौजुबिल्लाह पैगंबर चला गया, पैगंबर के बेटा चला गया, आल चली गई, औलाद चली गई, बेटा कोई नहीं, नाम कौन लेगा, तस्करा कौन करेगा? जमाने के अंदर नबी का नाम जिंदा कैसे रहेगा? लेकिन अकल के बुद्धुओं को कौन समझाए कि जमाने में जिंदा रहने के लिए आमाल की जरूरत होती है, आल की जरूरत नहीं होती। अगर आल की मोहताज होती जमाने में नेक नामी, तो याद रखिएगा कि गाजी इल्मुद्दीन की औलाद कोई न थी, इसारुल कासिमी की औलाद कोई न थी, हजरत थानवी की औलाद कोई न थी, हजरत हैदरी की औलाद कोई न थी। रायगढ़ की धरती में मरने वाला जिसे दुनिया राजपूत खानदान का फख्र कहती है, जिसे दुनिया हाजी अब्दुल वहाब कहती है, लाखों लोग जनाजे में गए, औलाद कोई न थी। लोग दौड़े क्यों जाते हैं? ताकि जमाने को पता लग जाए कि दुनिया में जिंदा रहने के लिए आल की नहीं, आमाल की जरूरत है। और वो इमामुल अंबिया नबी मुबारक सल्लल्लाहु जो हर नेकी की बुनियाद मेरा पैगंबर, जिसके नाम के सदके जमाने में जिंदा रहने वालों का नाम रहेगा, उस नबी पाक का नौजुबिल्लाह आज कोई कहे कि औलाद कोई नहीं तो नाम मिट जाएगा, भाई नाम उसी का मिटेगा जो पैगंबर के नाम को मिटाना चाहेगा। नाम जिंदा उसी का रहेगा जो नबी पाक के नाम के नारे जमाने में बुलंद करेगा। तो आमना के लाल इसी परेशानी के आलम में घर में जो आए, तो उम्मत की माओ में से हमारी किसी माँ ने कहा, या रसूल अल्लाह, ये हालत तो देखिए, सहाबा के आंसू, घर की वीरानी, दुश्मनों की खुशियां। आमिना के लाल हाथ उठाइए, रब से दुआ कीजिए। अल्लाह का वादा है कि हर नबी को अल्लाह ने एक ऐसी दुआ दी और साथ वादा किया कि जब जहां जैसे जितना मांगोगे अल्लाह अता कर देगा। आपके हिस्से की दुआ बाकी है, रब का वादा बाकी है। दुआ मांगिए ना बेटे इब्राहिम की जिंदगी के लिए। मेरे पाक पैगंबर ने जवाब वो दिया जो आबे जर से नहीं, खूने जिगर से लिखने के काबिल है। रसूल खुदा इरशाद फरमाते हैं, वो दुआ जिसकी कबूलियत का वादा अल्लाह ने अपने बंदे मोहम्मद से किया है, वो दुआ मैं आज दुनिया के अंदर अपने बेटे की जिंदगी के लिए नहीं, बल्कि कयामत के दिन अपनी उम्मत की मगफरत के लिए करूंगा। वो नबी और रसूल आज हम औलाद के लिए रिश्वत, सूद, हराम, हलाल, जायज, नाजायज, नापाक, पाक, दुनिया भर के सारे जतन करते हैं। लेकिन आमिना के लाल ने तो आखिरी औलाद भी जिस पे कुर्बान कर दी, उसी को उम्मत रसूल कहते हैं। वो नबी जो आखिरी औलाद को भी उम्मत पे कुर्बान कर दे, ऐसा शफीक पैगंबर अल्लाह ने कायनात में किसी को नहीं दिया, और जिन्हें दिया वो तेरी मेरी जात है, और उस नबी को आमिना का लाल कहते हैं। अब ये जब परेशानी जो आई ना, भाई बेटा आंखों से अदम मौजूदगी में ओझल हो और बेटा फौत हो जाए, परेशानी तो है, लेकिन हाथों में बेटा फौत हो जाए, कितना बड़ा इम्तिहान था। लेकिन आमिना के लाल ने सब्र जो किया तो अल्लाह ने अजर क्या दिया। और ये सूरह कौसर बताती ये है कि भाई अजर उसी को मिलेगा जो सब्र करेगा, जो सब्र करेगा। और सब्र का मानी ये नहीं है कि भाई रो धो के घर में बैठ जाए, बल्कि सब्र का मानी ये है कि वो एक शहीद का जनाजा उठाए, कब्र में दफनाए, फिर भी दूसरा शहीद हो तो फिर भी कहे कि नामूस सहाबा पे जान भी कुर्बान है। शहादत मेरे भाई मामला, सबर मामला क्या है? सबर काम को कंटिन्यू इस्तकामत के साथ मुस्तकिल तौर पे करता रहना। जो तबलीगी जमात वाले बुजुर्ग कहते हैं ना भाई कि डरते डरते करना है और करते करते मरना है। करना है, डरना किससे है? किसी मखलूक से नहीं डरना, डरना इस बात से है अल्लाह अमल में कभी कोताही हो तो खुद ही कबूल फरमा।
तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने जब ये सारा मामला किया तो अल्लाह ने क्या दिया? अजर दिया। और याद रखिएगा कि आज जो कहे ना कि भाई मुझे मेराज मिल जाए, तो भाई मेराज पर जाने से पहले 3 साल शेब अभी तालीम में गुजारना पड़ते हैं। तख्ते मिस्र का ख्वाब देखने से पहले मिस्र के कुएं में जाना पड़ता है। शाही लेने से पहले याकूब जैसे बाप को छोड़ना पड़ता है। और मेरे भाई मदीना की हुकूमत से पहले मेरे भाई 53 साल जहां पर गुजारे, मक्का की धरती जैसी सरजमीन को छोड़ना पड़ता है। याद रखिएगा कि इनाम लेने के लिए इम्तिहान में आना पड़ता है। अगर कोई ये कह दे कि इम्तिहान में बैठू भी नहीं इनाम भी मिल जाए, तो मेरे भाई ऐसा मुमकिन नहीं है। याद रखिएगा, अब कोई ये कह दे यार अजीब मामला है कि मुसलमान तो हम भी हैं, लेकिन जब भी पकड़े जाएं तो इनके, मारे जाएं तो इनके, जेलों में जाएं तो इनके, हवालात में जाएं तो इनके, FIR हो तो इन पे, पाबंदी लगे तो इन पे, सारे इम्तिहान इन पे क्यों है? तो हुजूर इन पे शिकायत न कर, अपनी अदाओं को देख। आज को कहने वाला कह देना कि देखो बड़ा अच्छा हुआ हमने तो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी कि हमारा रिजवी के साथ ऐलान कोई नहीं है, रिजवी के ऊपर एतराज की उंगली न उठा, अपने किरदार पर नजर डाल कि कौन सी वजह थी कि अल्लाह ने तेरी जात को नबी की गुलामी के लिए कबूल कोई नहीं किया है। वरना याद रखिएगा कि वो रब ताला इम्तिहान लेता है, लेकिन जब भी इम्तिहान लेता है अपने आशिकों का लेता है, मुनाफिकों का नहीं। और वो अल्लाह इम्तिहान जितना बेहतरीन लेता है तो इनाम भी उतना ही बेहतरीन देता है। तो अल्लाह ने मेरे पाक पैगंबर को इनाम क्या दिया कि महबूब पैगंबर तूने बेटा जो कुर्बान कर दिया, फिर बेटा दे के जिंदगी नहीं मांगी, उम्मत की मगफरत मांगी, तो इनाम ये देता हूं इन्ना आतैना कल कौसर। क्या कि महबूब हमने आपको कौसर अता की है। और यहाँ पे अल्लाह ने मसला ही क्लियर कर दिया। और वो क्या? इन्ना आतैना। इतने बुलंद मकाम मनसब बुलंदी को देख के गलत फहमी में ना पड़ जाना कि ये मोहम्मद तो अहद बन गया है। फरमाया नहीं, इन्ना आतैना, देने वाले हम हैं, लेने वाला वो है, झोली फैलाने वाला वो है, भरने वाले हम हैं, आंसू बहाने वाला वो है, लाज निभाने वाले हम हैं, हाथ उठाने वाला वो है, मुरादे पर लाने वाले हम हैं, ताकि जमाने को पता लग जाए जितनी बुलंदियों पे मर्जी ताजदारे मदीना चला जाए, लेकिन खुदा खुदा है, मुस्तफा मुस्तफा है। और याद रखिएगा यही कसूर है उलमाए देवबंद का कि इनका पैगाम ये है मेरे भाई कि भाई वली को अली ना बना, अली को नबी ना बना, नबी को खुदा ना बना, खुदा खुदा रहे, अली अली रहे, नबी नबी रहे, वली वली रहे। झगड़ा किस बात से? तो यहाँ पे रब ताला ने हम क्या दिया कि महबूब हमने आपको कौसर अता किया है। और कौसर के 29 मानी उलमा ने बयान किए कि इन्ना आतैना कल कौसर, के महबूब परेशान न होइए। आप परेशान हो तो नब्ज़े हस्ती रुकने लगती है, और महबूब आप मुस्कुराएं तो कायनात का जर्रा जर्रा मुस्कुरा उठता है कि हमने आपको कौसर अता की। वो कौसर क्या है? फरमाया हमने आपको हौज़ कौसर अता किया है। महबूब परेशान न होइए, अल्लाह ने आपको उम्मत कसीरा अता की है। महबूब परेशान न होइए, अल्लाह ने आपको गलबा दीन अता किया है। महबूब परेशान न होइए, अल्लाह ने आपको मेराज आसमानी अता की है। महबूब परेशान न होइए, अल्लाह ने लारैब कलाम आपको अता किया है। महबूब परेशान न होइए, अल्लाह ने सलात पंजगाना आपको अता की है। महबूब परेशान न होइए, अल्लाह ने कामिल मुकम्मल आफाकी दीन आपको अता किया है। महबूब परेशान न होइए, अल्लाह ने शिफात कुबरा का मनसब आपको अता किया है। महबूब परेशान न होइए, अल्लाह ने आपको मकाम महमूद अता किया है। महबूब परेशान न होइए, अल्लाह ने खत्मे नबुवत का ताज तेरे सर पे सजा छोड़ा है। महबूब परेशान न होइए, अल्लाह ने बुलंदी जिक्र आपको अता किया है। महबूब परेशान न होइए, अल्लाह ने आपको उम्मत कसीरा अता की है। अल्लाह ने आपको अव्वलीन आखिरीन की सरदारी अता की है। अल्लाह ने आपको जमाने की खैर कसीर अता की है। अल्लाह ने आपको जमाने भर की खैर कसीर और साफे हमीदा को आपके दामन में ढेर कर दिया है। महबूब परेशान न होइए, अल्लाह ने आपको सिद्दीक जैसा यार अता किया है। महबूब परेशान न होइए, अल्लाह ने आपको खैरुल उमम असहाबे किराम की जमात अता की है। और सादिक मानी उलमा ने यह किया कि महबूब परेशान न होइए, अल्लाह ने आपको हक्कानी उलमा का तबका अता किया। और ये उलमा कौन है? कि ये उलमा तो उलमा हैं, इनके कदमों में बैठने वाले भी ऐसे पाकबाज फितरत के मालिक होंगे कि उनके सामने फांसी का फंदा जो आ जाए वो दुनिया से रिश्ता तोड़ेंगे, तेरी जात से रिश्ता जोड़ेंगे। महबूब परेशान न होइए, आपके नाम को ज़माने में जिंदा रखने के लिए अल्लाह ने ऐसे उलमा आपको अता की है। ये वो आयत है। और मैंने कहा कुरान पाक की सूरत की आयत कितनी बोल दीजिए, कितनी भाई? आयत
3 हैं, कलमे 10 हैं, हुरूफ 42 हैं। और अजीब इत्तफाक ये है कि अल्लाह के नबी के बाद अली के आने से पहले कुरान को जमा करने वाले नबी के यार भी 3 हैं, अशरा मुबशरा। कितने भाई? अच्छा, अशरा मुबशरा किसे कहते हैं? अशरा मुबशरा जी 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 चले। अमूमन हम तारीफ करते हैं कि वो 10 सहाबा जिनको अल्लाह के नबी ने जन्नत की बिशारत दी, तो भाई वो कौन सा सहाबी है जिसको जन्नत की बिशारत नहीं मिली? तो इसकी कामिल मुकम्मल तारीफ ये होगी कि वो 10 सहाबा जिनको नाम ले लेके अल्लाह के नबी ने एक ही महफिल में जन्नत की बिशारत दी कि अबू बकर भी जन्नती, उमर भी जन्नती, उस्मान जन्नती, अली भी जन्नती, तलहा भी जन्नती, जुबैर भी जन्नती, साद भी जन्नती, सईद भी जन्नती, अब्दुर्रहमान भी जन्नती, अबू उबैदा भी जन्नती। और इसके हुरूफ कितने हैं? 42 हैं। तो पहली आयत को कहते हैं मकामे मोहम्मद मुस्तफ़ा, दूसरी आयत उसे कहते हैं पैगामे मोहम्मद मुस्तफ़ा, फसल्ली लिरब्बिका वन्हर। क्या मेरे भाई पैगाम क्या है कि बंदों को बंदों की गुलामी से निकाल के अल्लाह की इज्तिमाई बंदगी के निजाम में लाना, ये पैगामे मोहम्मद मुस्तफ़ा है। दर दर पे झुकने वाले को एक खुदा के दर पे झुकाना, ये पैगामे मोहम्मद मुस्तफ़ा है। बंदे का बंदे के बारे में कीना, बुग़्ज़, हसद, नफरत को निकाल के मोहब्बत ईमान से माला माल कर देना, ये मेरे भाई क्या है? पैगाम मोहम्मद मुस्तफ़ा है। और तीसरी आयत कौन सी है कि इन्ना शानिया का हुवल अब्तर, के महबूब मिट गए, मिटते हैं, मिट जाएंगे आदा तेरे, ये अंजाम दुश्मनाने मोहम्मद मुस्तफ़ा है। हम अल्हम्दुलिल्लाह कुरान पाक के हर्फ हर्फ को मानते हैं, लफ्ज लफ्ज को मानते हैं, आयत आयत को मानते हैं, सूरत सूरत को मानते हैं, पारे पारे को मानते हैं, मुकम्मल किताब को मानते हैं, मोहम्मद की सारी जमात को मानते हैं सल्लल्लाहु। लेकिन ये 3 आयात के मकामे मोहम्मद मुस्तफ़ा, पैगामे मोहम्मद मुस्तफ़ा, अंजाम दुश्मनाने मोहम्मद मुस्तफ़ा, इन 3 को हम कैसे मानते हैं? मकामे मोहम्मद मुस्तफ़ा ये हमारा अकीदा है, और पैगामे मोहम्मद मुस्तफ़ा ये हमारी तबलीग है, और अंजाम दुश्मनाने मोहम्मद मुस्तफ़ा ये हमारा जिहाद है, ये हमारा जिहाद है। और अगर कोई देखना चाहे ना कि तुम्हारा अकीदा ईमान क्या है, तो मैं कहता हूँ ख्वाजा खान मोहम्मद के जनाजे को देख ले। अगर कोई कहना चाहे तेरी तबलीग क्या है, तो मैं कहता हूँ रायगढ़ वाले बाबा जी के जनाजे को देख ले। अगर कोई कहना चाहे तेरा जिहाद क्या है, तो मैं कहता हूँ अकोड़ा खटक वाले बाबा समीउल हक के जनाजे को देख ले। तुझे ये उठने वाले जनाजे बता देंगे कि देवबंदियों का ईमान, अकीदा, पैगाम, तबलीग, जिहाद क्या है, उसका सब्र क्या है, खुदा के यहाँ उसकी मकबूलियत क्या है, अल्लाह के बंदों के दिलों में इन बुजुर्गों की महबूबियत क्या है। तो तीसरी आयत जो है कि महबूब मिट गए, मिटते हैं, मिट जाएंगे आदा तेरे, ना मिटा है ना मिटेगा कभी चर्चा तेरा। याद रखिएगा, हमने पाक पैगंबर की जात का दिफा करना है, लेकिन फर्द फर्द होके नहीं, फिरका फिरका होके नहीं। हमने नबी पाक की जात का दिफा करना है तो उम्मत होके करना है। याद रखिएगा, देवबंदी, बरेलवी, आले हदीस ये पहचान है, लेकिन इससे पहले जो मेरी पहचान है वो मोहम्मदी होना है। मैं देवबंदी बाद में, मोहम्मदी पहले, बरेलवी बाद में, मोहम्मदी पहले, आले हदीस बाद में, मोहम्मदी पहले। डूब मरने का मकाम है ऐसे किसी भी तबके के लिए कि जब बात नबी की जात की आ जाए और वो अपनी दुकानदारी देवबंद के नाम पे चलाए, बरेलवी के नाम पे चलाए, आले हदीस के नाम पे चलाए। नहीं मेरे भाई, हमारी इज्जत तभी होगी जब मदीने वाले की इज्जत होगी। हमारी दुनिया में वकार जभी होगा जब आमना के लाल के दीन का झंडा सर बुलंद हो जाएगा। हमारी नेक नामी तभी होगी जब पैगंबर के नाम के झंडे दुनिया में गाड़ दिए जाएंगे। याद रखिएगा, अगर नबी पाक की जात पे हमला हो तो देवबंदी के लिए भी डूब मरने का मकाम, बरेलवी के लिए भी डूब मरने का मकाम, आले हदीस के लिए भी डूब मरने का मकाम। और दुनिया के अंदर किसी घर की जानिब गली कूचे के लुच्चे लुफंगे मैली निगाह से तब देखते हैं जब घर में रहने वालों का जहन एक जगह पे ना हो, जिनका अज़म एक जगह पे ना हो, जिनकी ताकत एक जगह पे ना हो। हम एक थे तो एक दुश्मन भी ऐसा नहीं था तो पैगंबर की जात की जानिब मैली आंख उठा के देखने वाला हो। जब हम एक ना रहे तो आज मुल्क पाकिस्तान में एक ही महीने में 3 बड़े फितने पैदा हो गए। एक बदबख्त उठा, उसने 12वां इमाम होने का दावा कर दिया। एक बदबख्त उठा, उसने ईसा इब्ने मरियम होने का दावा कर दिया। एक बदबख्त उठा, उसने इमामुल अंबिया होने का
दावा कर दिया, लेकिन याद रखिए फितने तीन उठे, इनके तीनों के खिलाफ बोलने वाला या देवबंदी था या बरेलवी था या आले हदीस था, और जो उम्मत की आवाज में अपनी आवाज मिलाता नहीं है वो कल भी उम्मत में शामिल नहीं था, वो आज भी उम्मत में शामिल नहीं है। इमामुल अंबिया नबी मुबारक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बास बेचारे गलत फहमी की बुनियाद पे आज उम्मत की ताकत के इस सरगम को दो धारों में तकसीम करना चाहते हैं। जी ये तो देवबंदी है, वो बरेलवी है, जी ये वो है, वो है। और भाई हमारे बड़ों को देख, बड़ों की मोहब्बतों को याद करेगा तो छोटों में मोहब्बतें आम हो जाएंगी। वो बड़े कौन से हैं? अगर दूर न जाओ, ये बहावलपुर की धरती, और यहाँ पर कौन है? वही मौलाना शमसुल गफानी रहमतुल्लाह तआला के उन्हीं के हम असर हैं। शेखुल हदीस मौलाना गुलाम मोहम्मद घोटवी मसलकन बरेलवी थे, मुरीद थे ये हजरत पीर मेर अली शाह रहमतुल्लाह अलैह के मोतमिद खास थे। पीर करम शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह भेरा शरीफ वालों के गुलाम मोहम्मद घोटवी रहमतुल्लाह अलैह खुद इतने बड़े आलिम थे, लेकिन फिर उनसे कादियानी ने कह दिया कि कुरान पाक की किसी एक आयत से नबी की खत्म नबुवत साबित कर सकते हो, तो मुस्कुरा के फरमाने लगे तू तो एक आयत की बात करता है, तुझे खुली दावत देता हूं कि अपनी मर्जी से कुरान पाक को खोल के तू जिस आयत को भी पढ़ेगा उसी आयत से नबी का मकाम तुझे साबित करके दिखाऊंगा। ये गुलाम मोहम्मद घोटवी रहमतुल्लाह अलैह। लेकिन जब बहावलपुर की अदालत में मेरे पैगंबर की खत्म नबुवत के लिए बहस जारी थी तो खत लिखने वाला ये बरेलवी आलिम दीन था, और दारुल उलूम देवबंद से नबी की नामूस का मुकदमा लाने वाला कौन था? उस एक को अनवर शाह कश्मीरी कहते हैं और दूसरे को हजरत थानवी का खलीफा मुर्तजा हसन चांदपुरी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं। अब ये पीर कौन थे? गुलाम मोहम्मद घोटवी। ताल्लुक इनका किनके साथ था? हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की के साथ। हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की कौन है? जो मेरे भाई खलीफा हैं, हजरत हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की का पीर मेर अली शाह रहमतुल्लाह अलैह, ये उनके खलीफा हैं। और हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की कौन है? दुनिया भर का कोई देवबंदी इनका इनकार नहीं कर सकता कि सारे देवबंदियों का दादा इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की है। दुनिया भर का कोई बरेलवी इनका इनकार नहीं कर सकता कि सारे बरेलवियों का दादा इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की है। इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की इतने बड़े खुदा के वली, इनके 70 खलीफा हैं। पहला खलीफा वो है जिसे देवबंद का बानी मौलाना मोहम्मद कासिम ननौतवी कहते हैं, जो पहली ईंट के साथ ही अपने अकीदे को वाज़े करता है कि सबसे पहले मशीयत के अनवार से नक्श रूए मोहम्मद बनाया गया, फिर उसी नक्श से मांगकर रोशनी बस में कौनो मका को सजाया गया। और मोहम्मद भी, अहमद भी, महमूद भी, हुस्न मुतलक का शाहिद भी, मशहूद भी, इल्म हिकमत में वो खैर महदूद भी, ज़ाहिरन उम्मियों में उठाया गया। और हश्र का डर मुझको कासिम हो इसलिए मेरा आका है वो, मेरा मौला है वो, जिसकी खातिर ये दुनिया बनाई गई, जिसके हाथों से कौसर लुटाया गया। ये हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की के पहले खलीफा हैं। और आखिरी खलीफा कौन है? जिसे ताजदार गोलड़ा कहते हैं, पीर नसीरुद्दीन नसीर का दादा कहते हैं, जिसे दुनिया मेरे भाई पीर मेर अली शाह रहमतुल्लाह अलैह कहती है, जो अपने एक शेर में यूं कहते हैं नबी की जात के बारे में, कित्ते मेरे अली कित्ते तेरी सलाह, गुस्ताख अखियां कित्ते जालड़ियां। ये पीर मेर अली शाह रहमतुल्लाह अलैह कौन है? जिनको वासरा हिंद ने खत लिखा, हुजूर मुलाकात का टाइम दीजिए, ताकि मिलने के लिए आए तो तुझे मना नहीं करता कि फकीर का दरवाजा कोई नहीं, और अगर तू ये चाहे कि मैं चल के तेरे दरबार में आऊं तो मैं अपने जूतों की तौहीन समझता हूं शाहों के दरबार में जाना। जो वासरा हिंद को लिफ्ट ना करवाए, फिर एक फकीर मुनश इंसान ऐसा आया कि पीर मेर अली शाह रहमतुल्लाह अलैह अपनी बालकोनी से उतरे, दरवाजे की दहलीज तक, दरवाजे की दहलीज तक ना तांगा स्टैंड तक, तांगा स्टैंड में बैठ, जब मेहमान बैठ गए तांगे में, जब तक रुखसत ना हुआ पीर साहब वापस ना पलटे। किसी ने पूछा हुजूर इतना ओवर प्रोटोकॉल इस सूफी को क्यों दे दिया? तू नहीं जानता ये कौन है? इसे देवबंद का बेटा अनवर शाह कश्मीरी कहते हैं। और अनवर शाह कश्मीरी वो है जिसे हर शब जुम्मा मेरे पैगंबर का दीदार होता है, दीदार न हो तो नबी की मोहब्बत में जब बीमार हो जाता है। अनवर शाह कश्मीरी वो है जिससे फर्शों पे मुस्तफा प्यार करता है, अर्शों पे खुदा प्यार करता है। ये अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह ये देवबंद के वो शागिर्द हैं, देवबंद के वो बेटे हैं। और यही मेरे भाई पीर मेर अली शाह रहमतुल्लाह अलैह कितने बड़े खुदा के वली हैं कि दज्जाल कादियान ने इनको दावत दी। यूं करते हैं झगड़ा खत्म करें, आप भी कुरान की तफसीर लिखें, मैं भी कुरान की तफसीर लिखूं, और तफसीर को उठा के कौम के सामने पेश कर देंगे। कौम जिसकी तफसीर को अच्छा कहे वो सच्चा, उसका मजहब भी सच्चा। खुदा के वली ने मुस्कुरा के जवाब दिया, ये ड्रामेबाजी, अयारी, फनकारी ये खत्म कर। अगर तुझे ज्यादा ही
हैजा है तो यूं कर लेते हैं कि तू भी कागज लेकर आ, मैं भी कागज लेकर आऊं, तू भी कलम लेकर आ, मैं भी कलम लेकर आऊं, तू भी कागज पे कलम रख दे, मैं भी कागज पे कलम रख दूं, फिर तू भी कलम से कहे, मैं भी कलम से कहूं। जिसके कहने पे कलम खुद ब खुद कुरान की तफसीर लिखे वो सच्चा, उसका मजहब भी सच्चा। किसी ने कहा हुजूर इतना बड़ा दावा कर दिया, पर मैं दावा मैंने खुद नहीं किया, मुझे तो यूं लगता है जैसे मेरी पीठ के पीछे खड़े होके आमना के लाल थपकी दे के फरमाते हैं मेहर अली कागज पे कलम रखना तेरा काम है, तफसीर लिखवाना मदीने वाले का काम है। अब जिसको थपकी दी ना खुदा के रसूल ने, तो उसने आगे थपकी दी है दो को, और वो दो थपकी वाले कौन है? एक वो है जो आपके पड़ोस में मुल्तान की धरती पर सोया है, उसे अताउल्लाह शाह बुखारी कहते हैं, और दूसरा वो है जो वजीराबाद की धरती पर सोया है, उसे दुनिया मौलवी जफर अली खान कहती है। मौलवी जफर अली खान का एक शेर उर्दू नातिया कलाम पे भारी है। जफर अली खान ने कहा था कि रुखे मुस्तफा है वो आईना, अब ऐसा दूसरा आईना ना हमारी बज़्म ख्याल में ना दुकान आईना साज में। इसका तर्जमा तशरीफ मेरे पीर मुर्शिद हजरत हैदरी रहमुल्लाह यूं फरमाते हैं कि अल्लाह ने जो हसीन और जमील चेहरा आमिना के लाल को दिया है, ऐसा हुस्न और जमाल अब मखलूक तो क्या खालिक के खजाने में भी कोई नहीं। अल्लाह चाहे तो इससे बेहतर पैदा करने पर कादिर है, लेकिन जमाने में भेजने के लिए अल्लाह ने जिन चेहरों को तख्लीक किया, उन चेहरों में जो सबसे आला है वो काली कबली वाला है। अगर ये गोरडा से आए ना थोड़ा सा आगे तो कल्लर कहार बलकसर इंटरचेंज, ये क्रॉस करने के बाद आगे इंटरचेंज आ जाएगा लिल्ला इंटरचेंज। उसे आगे थोड़ा सा जाएं तो भेरा शरीफ। भेरा शरीफ में कौन है? पीर करम शाह साहब। पीर करम शाह कौन है? जैसे देवबंदियों में मुफ्ती तकी उस्मानी साहब हैं। तो इन्होंने बड़ी नायाब किताबें लिखी, एक को ज़ियाउल कुरान कहते हैं, एक को ज़ियाउल नबी कहते हैं। ज़ियाउल नबी मेरे भाई सीरत है मेरे पाक पैगंबर की, ज़ियाउल कुरान तफसीर है, और तफसीर कुरान की जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 10 पे पीर करम शाह साहब लिखते हैं कि मैं उलमाए देवबंद को अहले सुन्नत भी समझता हूँ, अहले ईमान भी समझता हूँ। अगर भेरा शरीफ से आगे आ जाएं 92 किलोमीटर के फासले पर एक और शहर है जिसे स्याल शरीफ कहते हैं। स्याल शरीफ कौन सा है? जिसके बारे में आज लोग नारा लगाते हैं लजपाल लजपाल पीर स्याल पीर स्याल। ये पीर स्याल कौन है? ख्वाजा हमीदुद्दीन स्यालवी, अशरफ अली स्यालवी, कमरुद्दीन स्यालवी, ज़ियाउद्दीन स्यालवी, ख्वाजा कमरुद्दीन स्यालवी रहमतुल्लाह अलैह खुद इरशाद फरमाते हैं कि मैंने इल्मे हदीस जिनसे हासिल किया है उसे दारुल उलूम देवबंद कहते हैं। ज़ियाउद्दीन स्यालवी कौन है? जो स्याल शरीफ गद्दी के बानी है, वो खुद तशरीफ ले गए दारुल उलूम देवबंद में। तो अनवर शाह कश्मीरी रहमुल्लाह खड़े हो गए, फरमाया आप यहाँ पर बैठिए। पूछो मैं क्यों बैठूं? कि आप अल्लाह के वली हैं। कि मैं नहीं बैठूंगा, आप बैठे। कि मैं क्यों बैठूं? कि आप औलाद अली हैं। ना औलाद अली बैठे ना खुदा का वली बैठे, कुर्सी रही खाली, एक बैठा इधर एक बैठा इधर। अनवर शाह कश्मीरी ने कहा हुजूर तशरीफ तो ले आए दारुल उलूम देवबंद के दारुल हदीस में, कुछ दरसे हदीस दे दीजिए। जो सवा घंटे तक दारुल उलूम देवबंद में दरसे हदीस दे, बरकत की दुआ भी दे, चलते हुए 200 रुपए चंदा दे मदरसे को दारुल उलूम देवबंद कहते हैं। और ये दुआ करने वाले पीर को बानी स्याल शरीफ ज़ियाउद्दीन स्यालवी कहते हैं। और अगर थोड़ा आगे जाए ना तो सालम इंटरचेंज है, और सालम इंटरचेंज से आगे क्या है भाई? गुजरात। गुजरात से आगे क्या है? अलीपुर। और अलीपुर में कौन है? बहुत बड़ा नाम है पीर जमात अली शाह। और पीर जमात अली शाह के पोते ने उनकी बायोग्राफी सवाने उम्र लिखी, सीरत अमीर मिल्लत के नाम पे। उनका पोता लिखता है कि पीर जमात अली शाह के बेटे की जब दस्तार बंदी होने लगी मेरे वालिद गिरामी की, तो हुआ ये चीफ गेस्ट मेहमान खुसूसी स्टेज पर आ गए, पगड़ी उन्होंने बांधना शुरू कर दी। इत्तफाक ये हुआ कि मेरे वालिद गिरामी बड़ी शर्मीली तबीयत के मालिक थे, वो लाइन में पीछे पीछे थे। जब स्टेज पे उनकी बारी आई तो पगड़ियां खत्म हो गई, तो मेहमान खसूसी ने अपनी पगड़ी उतार के उनके सर पे बांधी। तो जमाने भर के लोगों ने पूछा कि पगड़ी बांधने वाला कौन था, बंधवाने वाला कौन था? कब बंधवाने वाले को जमात अली शाह का बेटा कहते हैं, और बांधने वाले को देवबंद का पहला शागिर्द महमूदुल हसन देवबंदी कहते हैं। और ये महमूदुल हसन देवबंदी रहमतुल्लाह अलैह कौन है? जिन्होंने 4 लाइनों में मेरे पैगंबर की वो नात लिखी थी कि फरजंद सियालकोट, कलंदर लाहौर, मुफक्कर पाकिस्तान, हकीमुल उम्मत अल्लामा इकबाल ने कहा था अगर ये देवबंद का बेटा मुझसे सौदा करना चाहे तो अपनी 4 लाइनें मुझे दे दे, सारी किताब दीवान मेरा ले ले। किसी ने पूछा वो 4 लाइनें कौन सी हैं? कि महमूदुल हसन देवबंदी ने कहा था कि तुझ में हूर व कसूर रहते हैं, मैंने माना जरूर रहते हैं, पर मेरे दिल का तवाफ करे जन्नत के मेरे दिल में हुजूर रहते हैं। ये महमूदुल हसन देवबंदी पहला शागिर्द है दारुल उलूम
देवबंद का। और ये पहला बीज ही कितना जरखेज था कि मोहम्मद अली जिन्ना से किसी ने कहा मौलवी सारे कांग्रेस में चले गए, वो तेरे साथ भी है, एक मेरे साथ ऐसा है जो पूरे हिंदुस्तान पे भारी है। पूछा वो कौन है, तो उसे अशरफ अली थानवी कहते हैं। ये अशरफ अली थानवी कौन है, जिसने 1000 किताबें लिखी और किताब सीने पर खुली थी, मौत का पसीना था। हकीम ने आके नब्ज को चेक किया, कहा हुजूर कमाल करते हो, ऐसे मुताले का क्या फायदा जिसमें जिंदगी बाकी ना रहे। तो देवबंद के बेटे ने कहा सुनिए कि ऐसी जिंदगी का क्या फायदा जिसमें नबी के दीन का मुताला ना रहे। ये अशरफ अली थानवी ये भी शागिर्द है महमूद उल हसन देवबंदी का, और 10 साल तक पैगंबर के रोजे की छांव में बैठ के दरसे हदीस देखते हुए ये कहने वाला कि रोजे वाली साहब सरकार मोहम्मद अरबी ने फरमाया था। ये हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह ये भी उनके शागिर्दों में से है। मौलाना मेरे भाई जफर अहमद उस्मानी, जिनके बारे में बानी पाकिस्तान ने कहा था कि इन जैसा हिंदुस्तान में दूसरा कोई नहीं, परचम भी ये लहराएंगे, जनाजा भी ये पढ़ाएंगे। वो जफर अहमद उस्मानी, शब्बीर अहमद उस्मानी रहमुल्लाह ये भी उनके शागिर्दों में से हैं। और जमाना जानता है कि वो मेरे भाई अनवर शाह कश्मीरी जो जामियातुल अज़हर गए और यूनिवर्सिटी वालों से कहा एक किताब पढ़ने के लिए दे दीजिए, क्या किताब नहीं देंगे, क्या किताबें तुम बचाओ, लेकिन देवबंद का बेटा जाएगा। जो चला तो कई हजार किताबें ज़बानी याद करके आया। वो मेरे भाई अनवर शाह कश्मीरी वो भी इनके शागिर्दों में से है। और हकीम अजमल दवाखाने वाले हकीम अजमल साहब वो भी इनके मेरे भाई शागिर्दों में से हैं। दुनिया जानती है जहार दांगे आलम में आज जिसका डंका बजता है वो मौलाना इलियास रहमुल्लाह वो भी इनके शागिर्दों में से है। और वो मौलाना इलियास कौन है जानते हैं? अल्लाह की धरती पर कुरान के बाद सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली किताब कौन सी? फज़ाइल आमाल। लिखने वाला कौन? शेखुल हदीस ज़करिया। और ज़करिया कौन है जो आज भी जन्नतुल बकी में पैगंबर के सहाबा के कदमों में सो रहा है? ये ज़करिया कौन है? ये हजरत इलियास रहमुल्लाह का भतीजा भी है, उनका शागिर्द भी है। और ये ज़करिया खुद इतना बड़ा खुदा का वली है। इनके तकरीबन 125 खुलफा हैं। और वो खुलफा कौन है? तबलीगी जमात की अमीर हाजी अब्दुल वहाब साहब ये भी इनके खलीफा हैं। हाजी अहमद लाड साहब वो भी इनके खलीफा हैं। मौलाना मोहम्मद उमर पालनपुरी वो भी इनके खलीफा हैं। मौलाना इब्राहिम पालनपुरी वो भी इनके खलीफा हैं। मौलाना इस्माइल मताला वो भी इनके खलीफा हैं। मौलाना यूसुफ मताला वो भी इनके खलीफा हैं। 65 साल तक दरसे बुखारी देने वाला हाजी मौलाना सलीमुल्लाह खान वो भी इनके खलीफा हैं। मौलाना मुफ्ती निजामुद्दीन शामज़ई वो भी इनके खलीफा हैं। मौलाना यूसुफ लुधियानवी साहब वो भी इनके खलीफा हैं। मौलाना अब्दुल हफीज मक्की साहब वो भी इनके खलीफा हैं। और दुनिया जानती है कि दुनिया जानती है कि एक आमर डिक्टेटर को दिन में तारे दिखाने वाला दुनिया जिसे सैयद अदनान काका खेल कहती है, इनके पीर मुर्शिद का नाम मुख्तारुद्दीन शाह साहब है। मुख्तारुद्दीन शाह के जो पीर मुर्शिद है उसे दुनिया पीर अजीजुर रहमान हजारवी कहती है। पीर हजारवी कौन है? जिसे ख्वाब के अंदर सिद्दीक अकबर की बेटी सैयदा आयशा सिद्दीका बिशारत देती है कि मैं अपने बेटे आजम तारिक को लेने के लिए आई हूँ। ये हजारवी भी मौलाना ज़करिया का खलीफा है। जिसके खलीफा इतने बड़े हैं वो पीर कितना बड़ा होगा? जो पीर इतना बड़ा है उसका उस्ताद कितना बड़ा होगा? जब इलियास इतना बड़ा है तो महमूद कितना बड़ा होगा? तो याद रखिएगा मेरे भाई, मैंने अर्ज किया कि ये महमूद उल हसन देवबंदी रहमुल्लाह ये पगड़ी बांधने वाले हैं पीर जमात अली शाह रहमतुल्लाह अलैह के बेटे के सर पे। मैंने पहले कहा हमारे बड़े जितने बड़े थे ना उनका ज़र्फ उतना ही बड़ा था। मुल्तान की धरती मदीनतुल औलिया रद्दे रवाफिस पे वहाँ पे मुनाजरा पढ़ाने वाले कौन? उसे दुनिया मौलाना अब्दुल सत्तार तौसवी कहती है। दस्तारें मंगाई बाजार से, रुमाल बांधते गए। बाद में छोटे से वजूद वाला बच्चा जो आया तो बच्चे को देख के बुजुर्गों की आंखों में आंसू आ गए और बाजार से लाने वाला रुमाल रख दिया, अपना रुमाल उठा के सर पे बांध दिया। किसी ने पूछा हुजूर कौन है? कहा ये मेरा पोता मसरूर मोर मेरा पोता इजहारुल हक जंगवी है। ये पगड़ी बांधने वाला कौन है? इसे दुनिया मौलाना अब्दुल सत्तार तौसवी रहमुल्लाह के नाम से जानती है। हाँ, सवा ईंटों की मस्जिदें बनाने वाले लाखों हैं, लेकिन हमारे बड़ों की मोहब्बतों की मिसाल पेश करने वाला कोई ना होगा। मैंने कहा सालम इंटरचेंज से थोड़ा आगे जाएं तो मेरे भाई शेखुपुरा इंटरचेंज है। 10 रुपए दे रक्षे वाले को आ जाए बत्ती चौक पे, सामने शरकपुर रोड है। शरकपुर रोड पे बहुत बड़े अल्लाह वाले शेर रब्बानी मौलाना शेर मोहम्मद शरकपुरी रहमतुल्लाह अलैह का मजार है। शेर मोहम्मद शरकपुरी कौन है? जिनका कौल खजीना मार्फत किताब में मौजूद है कि दारुल उलूम देवबंद में 4 नूरानी वजूद हैं। पूछा नूरानी वजूद से मुराद क्या है? क्या है तो इंसानी शक्ल में, फितरत इनकी फरिश्तों जैसी है। पूछा वो कौन है? क्या उनमें एक अनवर शाह कश्मीरी भी है। यही शरकपुरी रहमतुल्लाह अलैह इनका जो मुरीद और खलीफा है उसे दुनिया मौलवी इस्माइल कहती है। मौलवी इस्माइल कौन है? खानेवाल से लाहौर जो जाए तो उकाड़ा पहर वाले
वाले बाईपास पे बहुत बड़ा दरबार है जिसे कर्मा वाली सरकार कहते हैं। इन्हीं का मेरे भाई औलाद में पीर शमशाम अली बुखारी है जो पाकिस्तान का वजीर भी रहा। और ये मौलवी इस्माइल कर्मा वाली सरकार इरशाद फरमाते हैं कि मैंने कुरान जिस मौलवी से पढ़ा वो मौलवी तो देवबंदी था। अगर थोड़ा सा आगे आ जाए तो मेरे भाई मॉडल टाउन भी मस्जिद सिरानी बहावलपुर की धरती मुफ्ती फैज अहमद अवैसी मसलक बरेलवी की 1000 किताबें लिखने वाले उनके शागिर्द उस शरीफ में बैठ के ऐलान करते हैं कि मेरे उस्ताद ने जिससे कुरान पढ़ा मेरे उस्ताद का उस्ताद तो देवबंदी था। अगर थोड़ा आगे चले राजरपुर की धरती पर कोट मिठल में तो 21वीं पुश्त में जाके जो फारूक आजम की औलाद है उसे दुनिया ख्वाजा गुलाम फरीद कहती है। ख्वाजा गुलाम फरीद रहमुल्लाह से किसी ने पूछा कि अपने बच्चे को किताबें कहां पे पढ़ाऊं? दारुल उलूम देवबंद से बेहतर मदरसा कोई नहीं है। लज्जा की धरती पर जाएं तो 27 किलोमीटर के फासले पर मेरे भाई लाल हुसैन करोड़ ख्वाजा गुलाम हसन सिवाग शरीफ रहमतुल्लाह अलैह खुदा का वो वली जिसे अदालत में बुलाया गया हुजूर जबरदस्ती के लोगों को कलमा पढ़ाता है तो जज की मौजूदगी में ख्वाजा हसन सिवाग शरीफ ने कहा इसे मैंने का कलमा पढ़। उसने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह। इसे मैंने का कलमा पढ़। कहा ला इलाहा इल्लल्लाह। जज कुर्सी छोड़ के भागा। इसी हसन सिवाग शरीफ रहमुल्लाह फ्यूजात हसनिया जिनकी लाजवाब किताब है किसी ने इनसे पूछा कि अपने बच्चे को हिफ्ज करवाऊं तो कहां पे करवाऊं? कहा सुन देवबंद से बेहतर हिफ्ज का उस्ताद कोई नहीं है। इसी लाल हुसैन करोड़ की धरती पे प्रोफेसर इशफाक मसलक बरेलवी के नामवर आलिम नामवर खतीब ताजदार गोलड़ा पीर गोलड़ा शरीफ वाले उनके इलाके से निकलने वाले रिसाले के डिप्टी एडिटर हैं। इनके मदरसे में हिफ्ज की 3 क्लासों का जो आज भी निगरान है उसे कारी गुलाम मुज्तबा कहते हैं। जामे महमूदिया झंग का शागिर्द कहते हैं। अगर कोई कहे ना क्या मामला है देवबंदियों का, मैं कहता हूं चल मेरे भाई तौसा की सरजमीन पे वो कौन है? उसे दुनिया पीर पठान कहती है। ख्वाजा सुलेमान तौसवी कहती है। तौसा की धरती पे पहला मदरसा बनाने वाला कौन? वो पीर पठान ख्वाजा सुलेमान तौसवी। और उस मदरसे का पहला शेखुल हदीस कौन है? उसे देवबंदियों का बाबा अब्दुल सत्तार तौसवी रहमुल्लाह कहते हैं। हाँ मेरे भाई ये तो जमाना जानता है कि अभी कुछ अरसा पहले झंग की धरती पर जब मुफ्ती आजम झंग का जनाजा उठा मसलकन बरेलवी थे जनाजा उठा फौत हुए सबसे पहले पहुंचने वाला कौन? उसे आजम तारिक का बेटा मुआविया आजम कहते हैं। और जब मुफ्ती आजम का जनाजा झंग से लिया पहुंचा और उनकी तदफीन होने लगी तो उनकी मेरे भाई मैयत को कांधा देने वाला कौन? उसे दुनिया हक नवाज का बेटा मसरूर नवाज झंग भी कहती है। अगर जमाना जाने तो चलिए मैं बताऊं इतनी मोहब्बत की दास्तानें हैं कि 1 मार्च को लियाकत बाग रावलपिंडी में जनाजा एक उठा उसे मुमताज कादरी कहते हैं। और मुमताज कादरी के जनाजे की पहली सब में 3 खड़े होने वाले अफराद कौन हैं? एक को मुफ्ती तनवीर आलम कहते हैं जो रावलपिंडी में अहले सुन्नत वल जमात के सदर हैं। अल्लाह ने जिनको जवानी में कमाल ये अता किया कि रोजाना एक कुरान पाक खत्म करने वाला नौजवान है। दूसरा उनके साथ खड़ा होने वाला कौन है? इसे दुनिया काजी अब्दुल रशीद कहती है जो मौलाना हनीफ जलंधरी का नायब है वफाकुल मदारिस देवबंद का वो मेरे भाई डिप्टी सेक्रेटरी है। और इनके साथ खड़ा होने वाला कौन है? उसे दुनिया पीर अजीजुर रहमान हजारवी कहती है। और अभी तदफीन नहीं हुई थी मुमताज कादरी की कि तदफीन से पहले अडियाला जेल में खत्मे कुरान इसाले सवाब के लिए करवाने वाला कौन है? उसे दुनिया मेरे भाई कायदे कराची अल्लामा औरंगजेब फारूकी कहती है। और फारूकी ने उसी मौके पे जुमला कहा साले सवाब करते हुए ये ना देखना कि कटने वाला कौन है, ये देखो कटा किसके नाम पे है, कटा किसके नाम पे है। हाँ जमाना जानता है कि नौमानी किसी से कम नहीं है। बुढ़ापे में भी कम नहीं है। लेकिन वो मेरे भाई मखदूमपुर चौक में तेरे पास जाए और नबी की खत्म नबुत नबी की नामूस का नारा लगाए तो किस लिए लगाता है? इसलिए कि मैं देवबंदी बाद में मोहम्मदी पहले हूँ, बरेलवी बाद में मोहम्मदी पहले हूँ। और मेरे पीर मुर्शिद नौमानी ने मखदूमपुर चौक में जाके तुझे सीने से लगा के जमाने को बताया है कि नबी का जो गुलाम है हमारा वो इमाम है। वो कोई भी हो तो क्या भाई, वो कोई भी हो। आखिरी बात और बात मेरी खत्म भाई। आज अगर देवबंदी कहे ना कि मैं नहीं करूंगा तो कौन करेगा? बरेलवी कहे कि मैं नहीं करूंगा तो कौन करेगा? आले हदीस के मैं नहीं करूंगा तो कौन करेगा? भाई अल्लाह देवबंदी बरेलवी आले हदीस किसी का मोहताज नहीं है। अल्लाह अपने नबी की नामूस के दिफा का काम जब जहां जिससे जैसे चाहे ले ले। अल्लाह चाहे तो इंसान से ले ले, अल्लाह चाहे मुसलमान से ले ले, और अल्लाह चाहे तो कुत्ते जैसे हैवान से भी ले ले। अल्लामा इब्न हजर अस्कलानी रहमुल्लाह ने बड़ा अजीब वाक़या लिखा कि मंगोल खानदान था, ईसाई मजहब कबूल कर लिया, ईसाई
ईसाई आलिम को बुलाया, उस मंगोल खानदान के बादशाह ने अपने साथ तख्त पे बिठाया और वो ईसाई आलिम पैगंबर की जात के बारे में नाजेबा जुमले जब कहने लगा, उसी बादशाह का पालतू कुत्ता जिसके गले में बादशाह की गुलामी की जंजीर भी पड़ी थी, जब ये नबी पाक की जात पे तौहीन आमेज जुमला कहने लगा तो कुत्ते ने भौंकना शुरू कर दिया। लोगों ने कहा, सुन, तो अल्लाह के नबी की तौहीन करता है, इसे इंसान तो कुजा हैवान भी बर्दाश्त नहीं करता। तो आलिम दीन जो ईसाई था कहने लगा, मामला यह है, कुत्ता बड़ा खुददार जानवर है, जब मैं हाथ हिलाता हूँ ये समझता है मुझ पे कोई हमला ना कर दे, ये हिफ्ज़े मतक़द्दुम के तौर पे भौंकना शुरू कर देता है। जब इसने बात को तब्दील किया, किसी और बात को शुरू किया, तो कुत्ता खामोशी से बैठ गया। जब नबी की जात को भौंकना शुरू किया तो कुत्ते ने एहतजाज करना शुरू किया, भौंकना शुरू किया, पैगंबर की गुलामी का इकरार शुरू किया। जब ये ईसाई आलिम अपनी आदत से बाज न आया तो इस कुत्ते ने जंजीर तुड़वाई, तख्त पे आया, बादशाह के पहलू में बैठने वाले ईसाई आलिम की गर्दन को अपने दांतों में दबोचा, छोड़ा उस वक्त जब ये जहन्नम का ईंधन बन चुका था। और इस एक मंजर को देख के 40,000 ईसाइयों ने आमना के लाल का कलमा पढ़ लिया था। कुत्ता एक था, सबक उसने काफी सारे दे दिए। सबक क्या था कि आज को कहना, यार बोलते क्यों हो, एहतजाज क्यों करते हो, खामोशी से क्यों नहीं सुन लेते। तो भाई कुत्ते ने भी सबक ये दिया है कि जब बात तेरी मेरी जात की हो तो चुप रहना न रहना तेरा मेरी अपनी पसंद है, लेकिन जब बात पैगंबर की जात की आ जाए तो बोलना पहला हक है। अगर खामोश रहेगा दौलत ईमान चली जाएगी, गुलामी की निस्बत चली जाएगी। अगर कोई कहे कि जनाब जमाने भर की जिम्मेदारियां, नौकरी चाकरी की जंजीर मेरे गले में है, तो कुत्ते ने जंजीर तोड़वा के बताया कि जब बात आ जाए ना आमना के लाल की, फिर जमाने की नौकरी को नहीं देखना, ताजदारे मदीना की नौकरी को देखना है। इसने बताया यह है कि भौंकने वाला किसी बादशाह के पहलू में तख्त पे क्यों ना बैठा हो और नीचे खड़ा होने वाला इंसान नहीं हैवान ही क्यों ना हो, उसका हक है कि अपने एहतजाज के हक को वो इस्तेमाल करे, नबी की गुलामी के फरीजे को सर अंजाम दे। और कुत्ते ने इस बदबख्त को जहन्नुम वासिल करके बता दिया कि भौंकने वाला तख्त नशीन क्यों ना हो, लेकिन नबी के गुलाम की पहुंच से बच सकता नहीं है। और आखिरी बात उसने क्या समझा दी कि आज को कहना तुम एहतजाज करते हो, मुल्क की इमेज खराब होता है, मुल्क की बदनामी होती है, दीन की बदनामी होती है। तो भाई याद रखना, दीन की बदनामी इस काम से नहीं होती, बल्कि जब नबी की जात का दिफा किया जाए तो दीन बदनाम नहीं होता, दीन तो आम होता है। अगर एक जानवर नबी का दिफा कर दे तो अल्लाह 40,000 काफरों को कलमा पढ़ा देता है, तो जब सारी उम्मत नबी का दिफा करेगी अल्लाह दुनिया में हिदायत को कैसे आम फरमा देंगे। तो इंशाअल्लाह जब तक जिएंगे नबी पाक की जात का दिफा, नबी की बात का दिफा, नबी की जात का दिफा, नबी की जमात का दिफा, नबी की आल का दिफा, नबी के घराने का दिफा, नबी के याराने का दिफा, नबी के हरम, नबी की अज़वाज का दिफा, नबी के बेटे बेटियों का दिफा, पैगंबर के दामादों, नबी के ससुराल का दिफा, नबी के घराने का दिफा भी करेंगे, नबी के याराने का दिफा भी करेंगे। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें जब तक जिंदा रखे, आले मोहम्मद के दर का गुलाम बना के जिंदा रखे। अल्लाह जब मौत दे तो नबी पाक के सहाबा के दर अक़दस पे अल्लाह शहादत की मौत अता फरमाए। अल्लाह जब मौत दे तो ऐसी मौत दे कि दिल में मोहब्बत हुजूर की हो, होंठों पे कलमा हुजूर का हो, एक हाथ में दामन नबी के सहाबा का हो तो एक हाथ में दामन नबी के अहले बैत का हो। कात नमाज नफल पढ़ता हूँ आमिना के लाल के लिए, पढ़ता अल्लाह के लिए है, लेकिन सवाब लेकर किसको पहुंचे, आमिना के लिए। और का मगरिब के बाद जो पढ़ता हूँ वो मैं पढ़ता हूँ नबी पाक के सहाबा और नबी के अहले बैत के लिए। कहा मेरा रोजाना का मामूल ये, एक अल्लाह वाले का कमाल ये था, जब कोई रुपया पैसा किसी को देते ना तो नियत क्या करते, ए अल्लाह इसका सवाब उन लोगों को पहुंचा कि आज दुनिया में जिनका नाम लेके दुआ करने वाला कोई नहीं। अल्लाह ने हर किसी को अजब ज़ौक़ अता किया। हमारे मोहतरम भाई ने किसी एक शख्स को देखा कि जो दीवार से नामे मुआविया को खुरच रहा था, तो उन्होंने एक नाम के बदले ये तहैया किया कि इंशाअल्लाह मैं कबीर वाला की धरती पर पैगंबर के सहाबी के नाम पे 313 बच्चों के नाम रखूंगा। बंदा एक था, चला, और याद रखिएगा कि मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग मिलते गए, कारवां बनता गया।
कारवां नहीं चलते, चलता एक है। कारवां बनते हैं, कहकशां चमकती है, जुल्मतें हटती हैं, जमाने में नूर हिदायत आम होता है। अल्लाह उनको जज़ाए खैर दे। उन्होंने काम शुरू किया और वो काम क्या कि इन्होंने जब जहां खबर मिल जाए कि फलां शख्स के घर अल्लाह को रहमत दिखाने वाला है तो उनका ज़ौकी है, काफी उनके पास और भी है। पहला क्या कि जिन बच्चों के नाम अबू बकर के नाम पे रखे उनका नाम वल्दियत, उमर के नाम पे जिन बच्चों के नाम इनकी तहरीक पे रखे गए उनके नाम और उनका पता वो काफी में दर्ज है। उस्मान नाम जिनके नाम पे रखा गया उनके नाम भी मौजूद हैं। और फिर मोहम्मद अली मुआविया जिनके नाम पे रखा गया, जिन बच्चों के नाम रखे गए उनका भी सारा रिकॉर्ड मौजूद है। और बिलखसूस मोहम्मद अमीर मुआविया जिन बच्चों का नाम इनके कहने पर रखा गया उनके नाम वल्दियत सारे मौजूद हैं। और तकरीबन उनकी तादाद 30 से ज्यादा है अभी जो इन्होंने नाम रखे। और कमाल ये है कि उस नाम के सदके लुटाते क्या हैं और उस नाम पे सदके अल्लाह देता क्या है कि जिस घर में कोई बच्चा इनके नाम पे नाम रखा जाए तो 5 किलो मिठाई उसे अपने पल्ले से देते हैं। कितनी? 5 किलो मिठाई अपने पल्ले से देते हैं। सिर्फ मिठाई नहीं देते बल्कि यूनियन काउंसिल में जाके अपने पास से 200 रुपए, अब तो वो फीस शायद माफ हो गई हो, वो 200 रुपए पे करके बर्थ सर्टिफिकेट बनवा के माँ बाप के हवाले भी कर देते हैं। और ऐसा भी हुआ इस शहर में कि जब अल्लाह ने किसी साहब को बेटियां दी, बेटा कोई ना था और बेटे के पैदा होने से 9-10 महीने पहले ही इन्होंने कह दिया अपनी दुकान का नाम मुआविया नाम पे रख दे। तो उसने कहा देख रहे यार लोग कहीं बेइज्जती ना करे, अगर अब भी बेटी पैदा हो गई तो कहा अल्लाह नाम मोहम्मद के सदके, नबी के गुलामों के सदके अल्लाह इज्जत के झंडे को बुलंद करेगा। और अल्लाह ने फिर लाज यूं रखी कि अल्लाह ने दिया तो अल्लाह ने औलाद बेटा दिया, नाम उसका मुआविया रखा गया। याद रखिएगा मेरे भाई कि अगर एक तो बात यह है कि घर में बैठे मशवरा होने लगा कभी बच्चे का नाम क्या रखे, किसी ने कभी अम्मार रख दो, किसी ने कहा उवैस रख दो, किसी ने कहा मुआविया रख दो, किसी ने कहा नहीं इसका नाम तो अबू बकर रखेंगे। अगर तो नाम रखा ना अबू बकर की मोहब्बत में तो ये भी बख्शिश की जमानत है, अल्लाह इसका अजर आपको अता करेगा। लेकिन अगर मुआविया नाम रखा, अबू बकर नाम रखा, मुआविया के बुक्स पे ये नहीं रखते, लोग क्या कहेंगे, तो यकीन मानिएगा ये वो कीना बुग्ज है, दुनिया भी बर्बाद होगी आखिरत भी बर्बाद होगी। यह तो अहकाम शरीयत में अहमद रजा खान साहब बरेली ने भी लिखा और उन्होंने आगे किसी अल्लाह वाले का कौल लिखा कि जिस शख्स की जबान पे तान आ जाएगा अमीर मुआविया का वो जहन्नमी कुत्तों में से एक कुत्ता है और ऐसे शख्स के पीछे नमाज पढ़ना हराम है। एक ये है कि नाम मुतबादिल रख लिया, एक इस डर से न रखा कि लोग क्या कहेंगे, इलाके वाले क्या कहेंगे, उसके नाम पे नाम रखा। अगर ये ऐसा किया तो यकीन माने कि अपने ईमान की खैर मनाइए। तो आपसे गुजारिश ये है कि इस शम्मा को हमने बुझने नहीं देना, इस चराग से चराग जलाएंगे तो इंशाअल्लाह कमाल हो जाएगा। घर में जब कोई अल्लाह खुशी दे तो भाई बेहतरीन नाम कौन से हैं जो आमना के लाल अलैहिस्सलाम के अस्माए सिफात हैं, अब्दुल्ला है, अब्दुर्रहमान है, मोहम्मद है, अहमद है, पाक पैगंबर के सिफाती नाम है। उनके बाद बेहतरीन नाम कौन से हैं जो नबी के सहाबा के हैं, नबी की आल के हैं। और याद रखिएगा जब किसी सहाबी के नाम पे नाम रखना हो फिर मानी नहीं देखे जाते, ये देखा जाता है गुलाम तो आमिना के लाल का है। अगर नाम के मानी गलत होते ना तो अल्लाह के नबी तब्दील फरमाते थे, अगर नाम के मानी तब अच्छे हैं तो नबी ने तब्दील नहीं किया। चले 5 मिनट आपको करूंगा, बात मेरी खत्म। बाद लोगों को एतराज होता है सैयदना अमीर मुआविया रजी अल्लाह तआला के नाम नामी पे कि नौजुबिल्लाह होता क्या है, जैसे हमारे भाई ने देखा कि कद से बढ़कर बातें करते हैं, यानी एड़ी के बल खड़े होके नाम को निकालने की कोशिश करते हैं अखबार से, इश्तिहार से, दीवार से। मैं कहता हूँ भाई इश्तिहारों से निकाल दोगे, दीवारों से निकाल दोगे, नारों से निकाल दोगे, अली के रिश्तेदारों से तेरा बाप निकालेगा। ये नाम मुआविया तो वो नाम है कि अली के भी चच्चा हैं, नबी के भी चच्चा हैं, नाम उनका हारिस है, हारिस का बेटा है, नाम उसका नौफल है, नौफल का बेटा है तो नाम उसका मुआविया है। हजरत अली की बेटी है, नाम उसका जैनब है, जैनब का शौहर है, नाम उसका अब्दुल्ला है, अब्दुल्ला का अब्बू है, नाम उसका जाफर है, जाफर का अब्बू है, नाम उसका अबू तालिब है। और ये अब्दुल्ला का बेटा है, अली अबू जाफर का पोता है, अबू तालिब का पड़पोता है, अली का नवासा है, हसन हुसैन का भांजा है तो नाम उसका भी मुआविया है। हजरत अली की बेटी है, नाम उसका रमला है, रमला का शौहर है,
मरवान का बेटा है, अली का दामाद है, हसन हुसैन का बहनोई है तो नाम उसका भी मुआविया है। हजरत अली का भतीजा है, मुस्लिम का बेटा है, अबू तालिब का पोता है, अकील का वो भाई है तो नाम उसका भी मुआविया है। हजरत अली का शागिर्द है तो नाम उसका मुआविया है। इमाम जाफर के 2 शागिर्द हैं तो नाम उनका मुआविया है। इमाम अली रजा के शागिर्दों में 7 का नाम मुआविया है। पैगंबर के सहाबा में 17 का नाम मुआविया है। ताबईन तबा ताबईन में 22 का नाम मुआविया है। हजरत अली का बेटा है, नाम उसका हुसैन इब्न अली है। हुसैन इब्न अली का बेटा है, नाम ज़ैनुल आबिदीन है। ज़ैनुल आबिदीन का बेटा है, नाम इमाम बाकिर है। इमाम बाकिर का बेटा है, नाम उसका इमाम जाफर सादिक है। जाफर सादिक का बेटा है, नाम उसका अब्दुल्ला अफ्ता है। अब्दुल्ला अफ्ता का बेटा है, जाफर का पोता है, बाकिर का पड़पोता है तो नाम उसका भी मुआविया है। नाम उसका भी मुआविया है। और पैगंबर का साला है, कातिब वही है, पर्सनल सेक्रेटरी है, वुजू करवाने वाला है, नबी के घर में बिला रोक टोक आने जाने वाला है, नबी के साथ सवारी पे सवार होने वाला है, पैगंबर के बाल काटने वाला है, नबी का कुर्ता जिसका कफन बनता है उसी को कातिब कुरान सैयदना मुआविया बिन अबी सुफियान कहते हैं। रहा ये मामला के मुआविया नाम के मानी क्या है, तो भाई बाद लोग ये कहते हैं कि नौजुबिल्लाह भौंकने वाले जानवर को मुआविया कहते हैं। ऐसा मामला नहीं है। हुआ ये कि देहात में कहीं पे आईना नया नया, शीशा आया नया नया, तो बच्चे ने शीशा देखा अपना चेहरा, तो चीख मारी, शीशा फेंका, डर के भाग गया। तो अब वो जब बच्चा डर के भागा तो दादी अम्मा ने उठाया शीशा, शक्ल देखी अपनी, का मनहूस बुढ़ी, तुझे शर्म नहीं आती बच्चों को डराती है? क्योंकि चेहरा देखा था अपना और तान करना शुरू कर दिया अगले पे। तो यहाँ पे मुआविया नाम के मानी क्या है? हर शख्स अपनी फितरत के मुताबिक उनके मानी को तलाशता है। वरना लुगत की किताबों में मुआविया नाम के मानी क्या है कि ऐसा जवान जो 30 साल की जवानी की उम्र को पहुंचे और जवानी भी ऐसी हो कि अपने तो अपने बेगाने भी कहें वाह यार क्या जवानी है। तो दुश्मन के पंजे में डाले पंजा पंजे को मरोड़ कर रख दे, उसे मुआविया कहते हैं। आसमान पे चमकने वाला सितारा तो उसे मुआविया कहते हैं। चांद की एक मंजिल तो उसे मुआविया कहते हैं। शेर जो धाड़े तो शेर की धाड़ को मुआविया कहते हैं। जिसकी एक आवाज पे पूरा कबीला जमा हो जाए उसे मुआविया कहते हैं। और मेरे भाई जो अपने इर्दा गिर्द रहने वालों का भरपूर दिफा करे उसे भी मुआविया कहते हैं। अगर नाम के मानी गलत होते तो आका तब्दील फरमा देते, लेकिन अल्लाह के नबी ने नाम तब्दील ना करके जमाने को बता दिया कि नाम भी अच्छा है, नाम वाला भी अच्छा है। तो इंशाअल्लाह आप दोस्तों से तमासी है कि जब अल्लाह घर में खुशी दिखाए, रहमत आए या नेमत आए, तो नाम रखेंगे नबी के अहले बैत के नाम पे, नबी के सहाबा के नाम पे। और नाम अगर